ना भी नहीं आता, हम पहुंच गए। आ जाओ आ जाओ। है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नेगी चैनल पर। मैं अनिल नेगी, ग्राम अध्यक्ष भिक्कावाला, इस्लाम नगर पंचायत, ब्लॉक अफजलगढ़, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश। और हमारे साथ हैं कैलाश थपलियाल जी। बताइए सर। मैं कैलाश चंद थपलियाल, ग्राम भिक्कावाला, पूर्व ग्राम अध्यक्ष, इस्लाम नगर, उत्तर प्रदेश। आज हम यहाँ मौजूद हैं कार्बेट वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र में, जहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश वन विभाग और कार्बेट नेशनल पार्क के वन अधिकारी के साथ में एक संयुक्त बैठक है। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है, मैं कैलाश चंद आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो बैठक हमारी यहाँ पे है, संयुक्त बैठक है उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड कार्बेट नेशनल पार्क कालागढ़ से। जो सीमावर्ती ग्राम है, इन ग्रामों की समस्या काफी समय से चली आ रही है। यहाँ पर जंगली जानवर गाँवों में बहुत परेशान कर रहे हैं और मवेशियों पर जो हमला कर रहे हैं। इस संबंध में यहाँ पर दोनों ही राज्य कोई भी गाँव को अपनी प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, जिससे ग्रामवासी बहुत दुखी है। और इसलिए हमने मजबूरी में आकर के ये एक संयुक्त बैठक की है, जिसका कि आज यहाँ पर जो हमारी मांगे हैं वो इस प्रकार है। जो हमारी आज की मीटिंग की, जो आज की बैठक की जो हमारी मांगे हैं, वो जो है ये जो है नजीबाबाद, जो हमारा यूपी का क्षेत्र पड़ता है, हमारा जो कार्बेट क्षेत्र पड़ता है नजीबाबाद में आता है। तो उनसे जो हमारी मांगे हैं वो ये है कि सोलर फेंसिंग की स्थापना की जाए, दीवार की मरम्मत हो, मुआवजे का प्रावधान जो है आसान किया जाए, और ग्राम भिक्कावाला इस्लाम नगर नगीना रेंज से अमानगढ़ रेंज में हस्तांतरण किया जाए, ताकि जो है हमारे किसानों को अपनी समस्याओं के लिए दूर ना जाना पड़े और आसपास में ही उनका निवारण हो जाए। और वन चौकी की स्थापना, जिसके लिए हम बहुत टाइम से जो है सभी अधिकारियों को इसके लिए अप्रोच कर रहे हैं और अपनी मांग लगातार हम रख रहे हैं उनके सामने कि हमारी जो है क्षेत्र में एक वन चौकी बननी चाहिए। इसी के साथ ही जो हमारी जो है कार्बेट नेशनल पार्क के अधिकारियों से भी कुछ डिमांड्स हैं, जो इस आज की बैठक में हम रखने वाले हैं, जिसमें जो है सोलर फेंसिंग की स्थापना अगर कार्बेट की दीवार के साथ हो जाए तो जानवर जो है आने कम हो जाएंगे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, और किसानों के फसलों को नुकसान कम होगा उससे। दीवार जो है वो 25-30 साल पुरानी है, उसमें कोई मरम्मत से जो है वो नहीं हो पाई है और दीवार जगह जगह क्षतिग्रस्त है। मुआवजे का प्रावधान इसमें जो है अगर उत्तराखंड सरकार से भी हमें मिल जाता है कार्बेट नेशनल पार्क से, तो हमारे किसानों के लिए और अच्छा होगा। और हैडल कॉलोनी से कालागढ़ तक बरसाती नाले का समाधान होना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा जो है हमारे जो है ग्रामीणों के, किसानों के जो है खेत जो है कटाव हो रहे हैं, जिससे जो है सारे खेत जो है बर्बाद हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो उसमें पिचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारी आज की मीटिंग की मांगे हैं। दोनों ही क्या कह रहा है? तबीयत खराब है? मोर आप साइड में साइड में इस साइड में इधर मीटिंग में और बात होती है ना। बस बाकी गाँव से आ रहे नहीं आ रहे? हेलो अच्छा जी, आ जाओ भाई, टीम पहुंच गई। क्या हाल है? भी आ रहे बोलने में कुछ नहीं सुनाई देगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग आज जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो है इसलिए कि हम जो है सीमावर्ती किसान हैं और टाइगर रिजर्व के जानवरों से, जंगली जानवरों से हमारी फसल को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। साथ फसलों के नुकसान के साथ साथ मानव और जंगली जानवरों के भी संघर्ष हो रहा है, जिसके कारण कुछ इससे पूर्व एक व्यक्ति हाथी द्वारा ग्राम जामुनवाला का जो है वो मारा गया और एक ग्राम भिक्कावाला के एक व्यक्ति को टाइगर के द्वारा उसे घायल कर किया गया, जिसके से कि वो बिल्कुल इस अवस्था में थे कि अगर वहां पर खेतिहर मजदूर नहीं होते तो वो उनका बचना बड़ा मुश्किल था। तो इस संघर्ष के समाधान के लिए और अपनी जो जंगली जानवरों के द्वारा जो हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है, इस संबंध में हम एकत्रित हुए हैं और आज की मीटिंग में समस्त वन विभाग के जो टाइगर रिजर्व के जितने भी अधिकारी हैं
और जो इधर उत्तर प्रदेश के सामाजिक वानिकी के वन विभाग के अधिकारी हैं, उनके समक्ष अपनी जो है हम ये मांगे रख रहे हैं। और ये भी हम अवगत कराना चाहेंगे कि अगर इस बात का इन्होंने समाधान निकाल लिया तो हमारा भी जो इनके साथ जो समन्वय रहेगा वो बड़ा अच्छा रहेगा। और जो राष्ट्र हित में रहेगा, राष्ट्र हित में इसलिए रहेगा क्योंकि जब जंगली जानवर टाइगर रिजर्व सीमा से जब बाहर नहीं जाएगा तो वो भी क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता और मानव संघर्ष भी नहीं हो सकता। अगर किसी विभिन्न अलग परिस्थिति में इस पे कोई गौर नहीं किया गया तो हम इसके बाद भी चुप रहने वाले नहीं हैं। हम जन आंदोलन के इसको जो है एक अपनी भूमिका तैयार करेंगे और शासन स्तर तक जाने की पूरी तैयारी करेंगे। भाई आएंगे तो जरा बता देना है। क्या अपना सूक्ष्म परिचय हो जाए तो थोड़ा सा उससे जान पहचान बनेगी और थोड़ा चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। तो मैं सबसे पहले मैं अपना ही दे देता हूँ परिचय। मैं बिंदरपाल, एसडीओ कालागढ़, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। नमस्कार सभी को, मैं अनामिका बुकरवाल, एसडीओ सोना नदी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व से। नमस्कार सभी को, मैं अंकिता किशोर, आरओ अमानगढ़, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, वन क्षेत्राधिकारी कालागढ़ रेंज, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। नमस्कार, मैं सुधार मेरा रिटायर्ड जम्मू की नेगी विकास। सभी को यहाँ पर मेरा नमस्कार। मैं सुनीता, पूर्व सैनिक और गांव का पूर्व सदस्य हूँ। नमस्कार, मैं एक्स सुधार मेजर रणवीर सिंह भंडारी, विकास। नमस्कार, मैं विनोद कुमार रावत और विकास किसान। आप बोलिए। नमस्कार, मैं नमस्कार, मैं मनीष सिंह जोशी, अनुभाग अधिकारी कालागढ़। नमस्कार, संजय नारायण विकावाला। नमस्कार, मैं प्रमोद द्विवेदी, विकावाला किसान। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह, विकावाला किसान। नमस्कार, अजय बजानी, विकावाला किसान। नमस्कार, मैं विकावाला एक्स सुधार मेजर सिंह देवी, विकावाला। नमस्कार, मैं अनिल जोशी, पूर्व सैनिक, विकावाला और किसान। रिटायर हो मतलब सिंचाई विभाग मैं लालबाग गांव से कालागढ़। नमस्कार, नमस्कार, मैं कैलाश सिंह सब्जल, पूर्व ग्रामाध्यक्ष विक्कावाला। नमस्कार, मैं अनिल सिंह नेगी, ग्राम अध्यक्ष विक्कावाला, इस्लाम नगर पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, यूपी। नमस्कार, मेरा सभी को, मेरा नाम प्रीतम सिंह है, ग्राम विक्कावाला, एट प्रेजेंट मैनेजर ऑफ इंटरमीडिएट कॉलेज कालागढ़।
तो अभी हमारे बीच में कुछ ही समय में एसडीओ जो अमानगढ़ या बिजनौर डिवीजन के रहेंगे वो अब पहुंचने वाले हैं। वो थोड़ा कोहरे वोहरे की वजह से थोड़ा लेट हो गए। अभी हम इंतजार कर रहे थे तो कि आ जाते तो तब ही शुरू करते, लेकिन तब तक वो पहुंच जाते हैं, तब तक हम अपनी चर्चा मेरे ख्याल से आगे बढ़ाते हैं। तो अभी आप लोगों के द्वारा जो मुझे ज्ञापन दिया गया था उसी क्रम में मैंने ये आज बैठक का आयोजन करने का प्रयास किया है। और इसमें आपकी तरफ से जो मुख्य समस्याएं बताई गई हैं, एक तो ये बताया गया कि आपके जो खेती का और गन्ने का जो विशेष रूप से जो फसल है उसको हाथी के द्वारा बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उससे आप पीड़ित हैं। और मुआवजे की आपने बताया कि मुआवजा उसके उस हिसाब से नहीं मिलता या मिल ही नहीं पाता, तो ये थोड़ा सा आप लोग बताएंगे। अभी हमारे बीच में आरओ अमानगढ़ हैं, वो आपकी समस्याएं भी सुनेंगी और हम भी जो हमारे स्तर की कार्रवाई होगी, मैंने उस दिन भी आपको आश्वासन दिया था कि उसमें हम करेंगे कार्रवाई जो भी हमारे स्तर की होगी। तो पहले आप इसके अलावा अगर और भी कुछ कहना चाहें तो ऐसा नहीं है कि हम इन समस्याओं के अलावा कोई और नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, हम साथ बैठे हैं आज, तो इसके अलावा भी कोई भी आपके मन में कोई भी बात कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल बेझिझक कहिए। और पूरा प्रयास रहेगा हमारा भी और यूपी की तरफ से भी कि उनका निस्तारण किया जाए समय। तो पहले आपकी बात हम सुनना चाहेंगे, तो आप जो भी अपने विचार लेके आए हैं एक एक करके शांतिपूर्वक तरीके से बताएंगे। और कॉर्बेट नेशनल पार्क के वनाधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हमारा जो आज का जो उद्देश्य है यहाँ पे आने का वो ये है कि हमारा जो क्षेत्र है वो कार्बेट की दीवार के साथ साथ पूरा गांव का क्षेत्र हमारा लगा हुआ है। एक मिनट, और हमारे किसानों की फसलें जो हैं लगातार एक मिनट, हाँ जी, आप किसी को लगा दो जरा, वो मिनट्स भी नोट करेंगे। हाँ बैठ मुराबाद कहते हैं वहाँ करेंगे ऑफिसरों में। क्योंकि ये बैठक बहुत बढ़िया बैठक रखी है, काफी टाइम बाद हुई है इस तरह की। स्वागत करते हैं हम आप सभी का। मैं प्रदीप कुमार शर्मा आरओ नगर और आपका कार्य क्षेत्र मेरे से दिन से मिलता हुआ है। हाँ, तो अब आप अपनी बात जी जी क्षमा चाहेंगे कि आपकी बात को रोकना पड़ा। हाँ जी हाँ जी, सर्वप्रथम जो है मैं आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। और जो आज का हमारा जो बैठक का मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारी कार्बेट नेशनल पार्क की दीवार से लगे हुए क्षेत्र के गांव हैं उनमें जो है कार्बेट नेशनल पार्क के जानवरों द्वारा जो है बहुत ज्यादा क्षति जो हमारी फसलों की जा रही है और हमारे जान माल को बहुत ज्यादा खतरा है इस क्षेत्र में। तो हमारा पहला जो हमारा सबसे पहला मुद्दा जो है वो दीवार की मरम्मत है कि अगर हमारी दीवार जो है वो प्रॉपर हो जाए, उसकी मरम्मत हो जाए और उसमें फेंसिंग प्रॉपर हो जाए ताकि जंगली जानवर जो है हमारे क्षेत्र में ना प्रवेश कर सके। तो उससे एक तो हमारी फसलों को नुकसान नहीं होगा, दूसरा जो है जो ह्यूमन इंटरेक्शन जो जानवरों के साथ हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हो रहा है वो नहीं होगा। दीवार मरम्मत का मैंने बताया था कि उसमें लंबे चौड़े बजट की आवश्यकता है और इस संबंध में हमारे द्वारा उसमें प्रपोजल प्रेषित किया भी गया है। तो इसमें थोड़ा सा आरओ कालागढ़ से मैं जानना चाहूंगा उसमें आपके द्वारा क्या कितने जो भी है उसमें कार्रवाई की गई है वो थोड़ा सा सभी को बताने का कष्ट करेंगे। प्रभाव बिजनौर से जो हमारे ड्यूटी सर्कल था तो इसमें लिखा गया था कि कई बार यहाँ पे मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी हो गई हैं और सभी जो है होती रहती हैं। तो इसमें हमसे जांच के लिए कहा गया था बाउंड्री वॉल के लिए कौन क्या समस्या कर और एक पूरा स्पष्ट जो हमारा क्षेत्र में यहाँ विक्का वाला हमारी बाउंड्री से लेकर के आगे धारा तक जो हमारा एरिया आता है हमने पूरा उसका एक एस्टिमेट बना करके हमने एस्टिमेट के साथ में अपनी संयुक्त रिपोर्ट के साथ में सर दिनांक 25 नवंबर 2024 को हमने भेजा था। इसमें साफ साफ लिखा ये था कि वास्तव में ये एरिया वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र है और अमानगढ़ नगीना से लगी सीमा के अंतर्गत दीवार जो है काफी क्षतिग्रस्त भी है और मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने और वन्यजीव की सुरक्षा के लिए भी इसका
रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो बजट की आवश्यकता थी उसके हिसाब से हमने एस्टिमेट बना के भेज दिए थे। तो ये कार्रवाई सर अभी तक हुई है। तो इसका प्रस्ताव तो भेजा गया है, बाकी देखो बजट की बात है सब, अगर बजट स्वीकृत हो जाए तो बिल्कुल कराया जाएगा ये काम। इसमें सर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि जो इस तरह के बजट आपके द्वारा बनाए जा रहे हैं, लगभग तीसरी चौथी बार बनाया होगा ये। हाँ। इस तरह जो आप बता रहे हैं, तो पिछले जब हम पीछे जो रेंजर साहब थे हमारे यहाँ पे, क्या नाम है उनका, भट्ट जी, हाँ, रुवाली जी से भी हमारी इस विषय में बात हुई है, भट्ट जी से भी हुई है, और अभी प्रेजेंट में जो है मनीष जी से भी हो रही है। तो ये आप इस तरह की कार्रवाई जो है लगातार करते रहते हैं, लेकिन कोई हमारे को समाधान नहीं मिल रहा है इसका। तो इसके लिए और उच्च स्तर पर हम लोग भी कहेंगे, और आप लोग जो भी अपना प्रयास करना चाहे तो इसके लिए यही रास्ते हैं। बाकी क्योंकि होता ही ऐसा कि कई बार हम बजट मांगते रहते हैं, बजट मिलता नहीं है किसी कारणों से, तो क्योंकि ये नीति निर्धारण करने वाले ही बता सकते हैं क्या वजह है क्यों नहीं बजट मिल पा रहा। तो इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि कार्बेट का बजट आ किस चीज पर रहा इस टाइम पे? अलग अलग मदों में आता है बजट, हालांकि जो मांग के अनुरूप कभी आता नहीं है बजट। तो जैसे हमारे टूरिज्म के भी हैं यहाँ कुछ मद, कुछ हमारे रोड मेंटेनेंस के जैसे होते हैं, हर साल होते हैं, उसके लिए मिल जाता है। कुछ हमारा जैसे चोर सुधार के लिए मिल जाता है, वाटर होल मरम्मत करना बनाना उनके लिए मिल जाता है। दीवार के छोटे मोटे कहीं आ जाते हैं तो उसको जैसे चौकी मरम्मत करना या कहीं बंगले की रिपेयर करना, पुताई करना, ये बजट आ जाते हैं। देखिए आपका जो जानवर है ना, वो कार्बेट नेशनल पार्क का जानवर रात में खेतों में आता है हमारे, तो उससे क्या है कि ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अगर हम हथियार लेके जाने लगे खेतों में तो जानवर मरेगा उससे। तो सबसे बेहतर यह है कि आप दीवार को मरम्मत कीजिए और जानवर को जो है खेतों में आने से रोकिए। पहला आपका जो है मुद्दा ये होना चाहिए। जो सड़कें हैं या जो भी नाले हैं वो सेकेंडरी मैटर है, फर्स्ट मैटर जो है वो उसका है, आपका तो दीवार का है। आपके द्वारा एक अभी जो प्रपोजल मुझे दिया गया, जो भी वो दिया गया था ना एक जिस पर आज हम बैठक ले रहे हैं मुद्दों की, तो उसको तो हम उच्च स्तर को भेजेंगे ही भेजेंगे, लेकिन अगर आप भी अपनी कई बात कुछ किसी उच्च स्तर पर रखनी चाहें तो आप उसके लिए भी फ्री हैं। तो उसमें कोई किसी का वो नहीं है, अगर आप मिलना चाहें तो। बाकी हम तो करेंगे ही करेंगे, है ना। हम 2000 से पहले की डिमांड कर ली है। इसके साथ साथ बहुत अच्छा अधिकारी लोग आते हैं, बोल के चले जाते हैं, निकल ये मांग बिकी हुई जो कुछ बोल रहा बोल गए चले गए। ये हमारे आज जो खबर है 2 साल हो गए, 2-3 साल 4 साल हो गए। तब से ये बात हुई थी कि नगर वालों ने कही थी, नगर निगम वालों ने कि हम यहाँ पर अब यूपी की चौकी बनाएंगे। इतने साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीछे जो टाइगर द्वारा आदमी गएंगे वो हमारे फौजी पर हमला हुआ था, तो दिन भी एसडीओ साहब आए थे बिजनौर से, सीओ साहब आए थे अफजलगढ़ से, उनको भी ये वादा हुआ था कि हम चौकी बनाएंगे। न चौकी पूछ सब चले गए, कोई सुनने वाले नहीं। तुम बोल गए काले खत्म हो, तो ऐसे तो वायदे करो मत। जो बोलना है बिल्कुल ठोस होकर बोलो, करो। अन्य तो बोलो हम हमारे पास का कुछ नहीं है, तो हम जो कुछ कम करेंगे सब गांव वाले मिलकर जैसे करेंगे फिर करेंगे जो भी हमें अच्छा लगेगा। हमें तो अपने खेती की सुरक्षा करनी है। अभी भी पीछे परसों हमने उधर सोलर उसके लिए लाइट के तार झाले लगाए हुए हैं, तो परसों भी कुछ फॉरेस्ट वाले उधर गए थे, वो कह रहे थे इनको हटाओ यहाँ से। अनिल कौन थे फॉरेस्ट वाले जो परसों गए थे कि तार झाले को हटाओ यहाँ से, ये मिलेगा। ये रेंजर साहब का फोन आया था हाँ करनेल जी के पास कि कुछ झालर से दे रहे हो इसमें छल्ले के पड़े। तो एक्चुअली में कहना आपको छल्लों की पड़ी है, लेकिन आपको किसानों को कुछ भी आप जाके देखो इस बार को रात भर जो है खेत में अपनी ड्यूटी दे रहा है। एक आदमी जो है 30 साल 35 साल जो है देश की सेवा करने के बाद, पूरी बॉम्ब मतलब सुरक्षा करने के बाद देश को आज अपनी खेती शुरू नहीं कर पा रहा। बताओ ये हाल है। देखिए मैं उसमें कुछ कहना चाहता हूँ जी। पहली बात जो फेंसिंग की गई है उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, है ना। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि वो अच्छा है कि आपने किया है, बहुत अच्छा। उसमें एक चीज जो मुझे लगी है वो है जो आपने नीचे जो लटके हुए हैं तार, उसमें 2 छल्ले से बन गए। उसमें क्या रहता है, कभी जानवर जाता है, चीतल वगैरह जाती है तो फंस जाते हैं, उसमें दिक्कत रहती है। उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा था।
जो छल्ले बने हैं उसको हम कट करके उसमें लकड़ी बांध देंगे हमारी, तो वो काम भी आपका हो जाएगा। सर जी हमने कहीं 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 पे छल्ले कहीं पे जहाँ से पार बंद हो गया। बाइक संगत दे दे लटका के एक बार जरा मुझे नहीं आ रही पासबुक कहीं घुमा ले गए रिवर्स लेना आगे ले जाती है। अच्छा क्या बोल रहा है वो सर वजन के लिए वजन के लिए लटका के हो जाती है। अब आपने छल्ले बनाए हैं, छल्ला बनाया इसकी बारिश के वेट के लिए ताकि आपका जानवर फंसे। हां पहली बात आप बोल रहे कि जानवर फंसेगा, जानवर आपका फॉरेस्ट का हमारे खेतों में तो नहीं। हम फसल आप अपने खेत में आ जाओ, अभी आप खेत में आ जाओ, आप लाखों का नुकसान हमारे भरपाई के नाम पे कोई एक चीज नहीं है। बात है दीवार मेंटेनेंस होती है, धारा से आती है वही खत्म हो जाती है। आज हमारे क्षेत्र में नहीं आई, मेरे 10 बीघा जमीन आ रही है, जब से दीवार बनी तो दीवार नहीं बनी है, मेरी जमीन कट रही है, कौन मुआवजा देगा? गड्ढा हो गया पूरा नीचे, दीवार जहां से खड़ी होने पास नहीं, आपके ठेकेदार आते हैं दीवार ये है बोलते थे डाल देते हैं, ये जमीन मेरी कहां जाएगी? सजा दिखाते हो भाई, जहां है वहां बनाओ। देखिए वो इमरजेंसी भी है, आप अगर कहते हैं कि मेरे खेत में दीजिए दीवार बनाने, मैं मेरी आवाज सुनिए, दीवार आपकी ये बनी है, आपने ठेकेदार आके मेरे खेतों क्यों बनाएगा? क्यों वो इसी को बनाया, इसी को बनाया, उसी को बनाया तो नहीं बना है ना? नहीं बना है तो आप तो अभी प्रेशर नहीं कर रहे हो, आप बजट पास क्यों कर रहे हो? आप बजट पास क्यों कर रहे हो? नहीं दीवार नहीं बनी, बजट पास क्यों कर रहे हो? सचिव वो कारण क्या है कि वो खाई हो चुकी है, दीवार टूट चुकी है, दीवार जब टूट चुकी है तो वो ऊपर से पता होगा जब दीवार बना रहे एक बात करते हैं, जो छल्ले की बात चल रही है उसको हम क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। छल्ले बंद कर ले, छल्ले का मतलब छोड़ दिया उसको, मैं बता रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए सॉल्यूशन की बात करने के लिए हम बैठे हैं, हम इसलिए नहीं बैठे हैं हम हम पे आरोप करें, हम आप पे आरोप करें, इसलिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं। उसका जो छल्ला है उसको बंद कर देते हैं, उसको गार्ड बना के बंद कर देते हैं, आपका भी काम हो जाएगा, भाई बस मेरा माननीय सुन लीजिए एक मिनट। पहले तो मेरा सभी को जो है नमस्कार। और हम भटक रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे आभास हुआ इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। ये बताइए वन और वन्य जीव का महत्व क्या क्या है, इनका कंजर्वेशन कैसे होगा? इसका महत्व लगा क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% जो है ऑक्सीजन है। यह हमारे जीवनदायी शक्तियां प्रदान करता है वन्य जीव। इसके लिए इस एनवायरमेंट के बचाने के लिए भारत सरकार ने एक टाइगर रिजर्व पार्क की स्थापना की है, ऐसे नहीं की गई। और इनका संरक्षण करना किसका कार्य है? टाइगर रिजर्व प्रशासन का कार्य है कि जो पार्क है उसके अंदर वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। उससे अगर बाहर जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पूरी। हम कृषक हैं, खेती करते हैं, अगर हमारी खेती नष्ट हो जाएगी हमारे बच्चे क्या खाएंगे? आपकी तनख्वाह में से 500 रुपया डिडक्शन कर दिया जाए राजकीय कोष में भी तो आपको कैसा लगेगा? आप रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, गांववासी रोकने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसमें हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं। और ये काम हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है, प्रशासन का काम है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप इग्नोर मत करो उस बात को। हमारी ड्यूटी नहीं है, हम तो फिर भी आप अपने खेतों की फसलों को जो है नुकसान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लंबा चौड़ा एस्टिमेट बना के भेज देते हैं जो वहां शासन में पास ही नहीं होगा। आपको कॉरिडोर निश्चित करनी चाहिए पहले, कहां कहां जानवरों के कॉरिडोर है वहां पर आप जो उसको करिए, उसके लिए आवागमन क्षेत्रों को बाधित करिए। आप चाहे सोलर लाइट से करिए, चाहे आप ये उससे करिए, जो आपका जो सोलर ऊर्जा का जो करंट है उससे करिए, या आप वहां पर टावर लगाइए, अपनी घर से बढ़ाइए। आपके जो पैरी जो है क्या कर रहे हैं? अगर हाथी टाइगर रिजर्व से बाहर से जा रहा है, अगर किसान अपनी फसलों में जैसे बरसात में
कोई कीटनाशक दवाई डालता है, किसका नुकसान है? राष्ट्र का नुकसान है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि वो क्षेत्र में गया है, उसने पानी पी दिया, जहर से मर जाएगा। कभी कभी मानवों के और उसके बीच में जो है संघर्ष हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी देता हूँ, जाने वाले पुलिस वाले एक जैन लड़का जो है हाथी द्वारा मार दिया गया। अभी हमारे भिक्का वाले में टाइगर द्वारा, अगर वहां पर आदमी नहीं होते तो वो तो मर जाता। तो मानव और इसके बीच में संघर्ष हो रहा है, और कई बार हाथी जो उधर गए, हाई टेंशन लाइन के नीचे गया, हाथी खत्म हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। इसकी क्षति हुई है, ये राष्ट्र की क्षति हुई है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? आप दोनों विभाग है, दोनों, चाहे यूपी के हो और चाहे टाइगर रिजर्व के, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। आपका काम है रोकना, टाइगर सीमा में उनसे गांव में आने से रोकना, और टाइगर प्रशासन का काम है कि टाइगर रिजर्व सीमा से बाहर जाने से रोकना। भाई इसी बात की तो आपको सैलरी मिल रही है। और ये इसलिए नहीं है इसकी स्थापना खाली कि जंगली जानवरों को पालना, एक दूसरे के पोषक है। हर जानवर को जीवित होना चाहिए टाइगर रिजर्व सीमा के अंदर, चाहे छोटा प्राणी है, चाहे शाकाहारी है, चाहे मांसाहारी है। जंगल तभी बचा रहेगा जब जंगल के अंदर मांसाहारी प्राणी रहेगा, मांसाहारी प्राणी तब रहेगा जब शाकाहारी प्राणी रहेगा। एक दूसरे के पोषक तत्व है सभी। और उसके बाद पर्यावरण जीवित रहेगा। इसी आधारभूत पर तो इनकी स्थापना की गई है, खाली जानवरों को बचाने के लिए नहीं की गई है कि वे पर्यावरण का एक संतुलन बना रहे। तो इसके लिए आपको हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके असर से नहीं होता है, आप पहले ऐसा स्टेट बनाइए, भारी भरकम स्टेट मत बनाइए आप कि सब पूरी दीवार बनानी है आप जहां जहां पर। तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके स्तर से एस्टीमेट नहीं पास होता तो हम शासन में भी जाने के तैयार है, हम शासन में भी गुजारिश करेंगे। लेकिन हम इसलिए नहीं जाना चाहते हैं डायरेक्ट कि भाई कल आप पे बेवजह आप पे जो है कोई किसी की के ऊपर जो है इस तरह से कोई दबाव पड़े, या क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने से उच्च अधिकारियों के सामने बोल नहीं सकते। उन्होंने जो कुछ कर दिया उसे ही आपको दूसरे दंड करेंगे, आप बाकी नहीं करेंगे। तो अगर आपसे नहीं हो रहा है जो उसको आप उसकी एस्टीमेट के आप प्राकलन की हमें सूचना नहीं चाहिए कि आपने कितना एस्टीमेट बनाया। हमें तो ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन कि हमने ये भेज दिया है। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे दीजिए हमें, आप हमारे ग्राम प्रधान को दे दीजिए, हम उसको लेकर के फिर शासन में भी जाएंगे, वनमंत्री महोदय से भी करेंगे। पिछली बार यहाँ नौप्रभात जी आए थे 2-3 साल पहले, उन्होंने बहुत सारी हमारी समस्याओं को ढंग से सुना और निदान में निकाला। उस दिन यहाँ पर डीएफओ काला जी थे, उस टाइम मेरे ख्याल से डीएफओ थे काला जी, हाँ, उन्होंने भी एकदम उसका निकाला कि भाई कैसे इनका समस्याओं को निकालना चाहिए। तो ये आप लोगों का दायित्व बनता है। मेरा कहने का तात्पर्य कुल मिला के ये है कि भाई आप टाइगर की सीमा के ही अंदर टाइगर रिजर्व के जानवर को रोकिए। हमें मुआवजा तो तब फिर मुआवजे की जरूरत क्या है? नहीं देखो पता क्या होता है, अगर आदमी कुत्ता भी पालता है ना तो ऐसा नहीं पालता कि पड़ोसी को पाल दे जाकर के, उसको बांध के रखते हैं अपनी बाउंड्री के अंदर रखते हैं। तो कहने का मतलब एक कारपेट जो भी जानवर आप पाल रहे हो कारपेट के अंदर, बहुत तरह से हम अपनी बाउंड्री को आप दुरुस्त करिए ताकि जो है वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। देखो ये जो गांव है ये आपके जंगल के कैसे में है, ये सारे भूतपूर्व सैनिक गांव, और ये 1956 में स्थापित गांव हुए जो हमारे बुजुर्ग थे, ठीक है, जिन्होंने की पता नहीं कितनी लड़ाई उस समय देश को आजाद करने के लिए। हमारे इतिहास गांव में बताता है उनका किसने कहा लड़ा। अब वो लोग तो ईश्वर को प्यारे हो गए, लेकिन जब उनकी औलाद है, हम लोग हमारे बच्चे, अब वो बेरोजगार, उन्होंने तो पेंशन ले लिया था, अब बेरोजगार हैं। आप ये देखिए अगर 4 हाथी एक खेत में आ रहा है, वो खादों काम में है, लेकिन कोई एक ट्रक का रोड बना दे रहा है। आप एक बार देखो यहाँ पर बैठने में कुछ और बात है, बात करने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई कुछ, लेकिन और ग्राउंड में अगर जाके देखो तब पता लगता है कि इन लोगों पे क्या बीत रही है। और जब हम बीत रही तो हम लोगों ने कुछ सॉल्यूशन किया कि यार ऐसे करते कि नए सवाल के क्या पता। अब देखो जी कुछ ऐसा होता है ना कि आज से पता नहीं कितने यहाँ पर आप जैसे अफसर आ गए और चले गए, हमेशा कंप्लेंट किया हमने, लेकिन कोई बस हो जाएगा। अब हम ये भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री पद भी कितने बने हैं,
मोदी को बोले वाह सारी दुनिया चाह रही है, तो क्या पता इसी के लिए आपका भी हो। ये साहब मैं ठीक है। और ऐसा है अभी कुछ दिन पहले फिर कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन वहाँ हाथी नहीं जाए हमारे खेत में। अब लोग वहाँ भी पूरा हो गए कि खेती करना छोड़ो, कब तक बर्दाश्त करें, कब तक करें। एक दिन 2 दिन 3 दिन बरसात है ये है, और फिर डर ये है कि अभी तक तो चौकीदारी करते थे, अब डर हो गया कि टाइगर का जा रहे हैं आगे से तो थोड़ा थोड़ा भाग भी जाएगा, टाइगर तो वहीं पर पकड़ा आपने, तो खेल में जाना सबने छोड़ दिया। अभी डेली अभी कुछ दिन पहले 1 महीने पहले उसने पोल उसके ट्यूबवेल के जो होता है वो तोड़ दिए। मैं अपनी अपनी बात कर रहा हूँ, उसे 1 महीने से लाइट नहीं, क्योंकि पोल तोड़ दिए सारे। आप इलेक्ट्रिक उनको बोलो, बिजली विभाग को बोलो कि सर ऐसी बात तो हो जाएगा, वही हो जाएगा आजकल ये तो तुम्हारा अमान का रहेगा, लेकिन आकर बोलते हैं करंट भी बात को पकड़ो, सही बात बोल रहा हूँ। और आज देखो कितना नुकसान हो, वो पानी हमने गन्ने में लगाना था, जो कुछ बचा हुआ गन्ने में नहीं लगा सके, गेहूं में लगाना था। आजकल गेहूं क्योंकि ट्यूबवेल चले गए, लाइट नहीं है, वो सारे तोड़ दिए हाथ में, कहां से होगा। अब वो प्लस अब जुताई कैसे होगी खेत में, जब पूरी तार टूटी हुई खेत में तो जुताई कैसे होगी। मतलब ये बड़ा टेंशन हो रहा है कि यार क्या समय आ गया कि यहाँ मतलब ऐसा है कि बच्चे भी बेरोजगार हैं, अब सारी जीविका चल रही है खेती से, और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं आपने मतलब हमारे साथ सहयोग किया। हम अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग गए थे एसडीओ साहब को मिलने, और उसका नतीजा है कि आज यहाँ पर मीटिंग है। हम सबसे पहले आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जो आपने आज की डेट में ये मीटिंग रखाई। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो नगीना रेंज से हमें हमानगढ़ वाले भी चाहिए, लेकिन पहले हमें नगीना रेंज के कौन आ रहे हमारे अधिकारी, नगीना रेंज के आरओ साहब भी हैं और एसडीओ साहब थोड़ी देर में आने वाले हैं। सेक्शन अधिकारी तो एट ए टाइम हमारे साथ रहते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कहीं नजर नहीं आ रहा। अभी मेरा सबसे पहले पॉइंट ये है कि अभी हमारे टीम सिंह जी है, उनको घायल हुए, आज उनके साथ साथ कई किसानों का नुकसान होगा। आज तक एक पैसे का मुआवजा नहीं दिलाया है, कागजी कार्रवाई इतनी हार्ड है, उसको करते करते परेशान हो, जमा नहीं करते। बताओ उस पर क्या एक्शन हुआ है? कौन सी कागजी कौन सी होगी? नहीं एक मिनट नहीं, कागजी कार्रवाई सारी कर दी है, और एक भी 3 दिन बाद कर दी है, सब हो गई कार्रवाई। मुआवजा कब मिलेगा ये बताइए। मुआवजा शासन से मिलता है, जो यहाँ से कागज आप लोग देते हैं डिवीजन चलेगी। हाँ, डिवीजन में जाने के बाद आप हमें बताइए किससे मिलना जाकर के, सब शासन नहीं आप लोगों से तो होगा नहीं काम। हमें कैसे हमें क्या बताइए, ये तो कैसे मिलेगा आप शासन से? हमारा काम है आप लोगों को अप्रोच करना, इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? इतनी बड़ी घटना हुई है, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का लगा है पैसा, अभी तक प्रोग्रेस के नाम पे पैसा नहीं। इसका एक दिन से सबसे चर्चित केस है सर यहाँ का 3 महीने पहले का, जिसमें जो है बुलदार ने जो है एक एक्स आर्मी पर्सन को घायल किया था, जान जाते जाते बची थी उनकी। जी, तो उसी मुद्दे में बात कर रहे हैं। इतने टाइम आप आए, आपको यही मेरा एक दिन सिंह बोलने से आपके ऊपर आपको जानकारी नहीं है, समझ सिस्टम मेरे पीछे हो गया है। लेकिन उस वो सब कागज जितने भी आ रहे हैं, जो भी घायल हो रहा है, यहाँ तक कि बच्चे जो भी मारे जाते हैं, सबका कागज बना के भेजे जाते हैं। तो ऊपर ही हिसाब नीचे नहीं आया अभी तक। भाई साहब आपको बता रहे हैं कि जो मेरी कार्रवाई है मेरे स्तर से रुकी हो, तो अभी सबके स्तर से तो हो गई हो, लेकिन यहाँ किसी रास्ते से नहीं चाहिए वो, ये शासन तो जाती है, शासन से शासन हम रिमाइंडर दे सकते हैं, जो मेरा काम करने का मैं रिमाइंडर दे सकता हूँ, डिवीजन रिमाइंडर चले जाएंगे तो वहां से आता है परिचय हो गया सबका, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी पहुंच रहे हैं। अगर एसडीओ साहब के लेवल का कुछ हो तो आप बात कर सकते हैं। कौन सा एनजीओ के माध्यम से लगाई गई थी? नमस्कार सर। वो तो हो जाएगा, वो लाइट का लाइट ऐसे थी अमानगढ़ रेंज वालों ने सीमावर्ती गांव में, तो ये जो मीरापुर है
पंचायत वहाँ जहाँ से इस्लाम नगर शुरू होता है अच्छा। उसकी पंचायत के अंतर्गत कोई भी लाइट सोलर लाइट ये तो इस्लाम नगर कह रहे हैं आप। इस्लाम नगर का ही पंचायत में प्रधान जी भी बताते हैं उसमें एनजीओ के माध्यम से कुछ लाइट उपलब्ध कराई गई थी। आप बताओ उसमें कौन कौन से गाँव अमानगढ़ रेंज में जितने भी काम आते थे उसमें सारे प्रधानों को बुलाया गया था, उनसे मीटिंग करी गई थी। उन्होंने अपनी जो जो समस्या बताई थी उनके हिसाब से सारे गांव में लाइटें लगवा दी गई थी और अभी फेंसिंग का भी काम चल रहा है। नहीं, कहाँ के प्रधान बुलाए थे आपने? जितने भी अमानगढ़ रेंज में जितने भी अमानगढ़ रेंज में। ठीक मैं बता दूं, देखो नेगी जी उसमें क्या है कि वो जो लाइटें मिली थी हमें प्राप्त हुई वो एक एनजीओ के माध्यम से प्राप्त हुई। उन्होंने पहले ही चिन्हित कर रखा था किन गाँव में लगनी है, ठीक। तो उन गाँव में लग गई हैं। अभी उसमें और लाइट्स आनी है, तो मैंने यही कहा था इनको कि जो गांव बचे हैं, जो पेरीफेरी पे हमारे फ्रिंज विलेजेस हैं, उनमें भी वो लाइटें लग जाएंगी। अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। बाकी हमने आपदा प्रबंधन से भी जो हमारी योजना है किसी भी कुछ लाइटें आ जाएंगी। ठीक है, वो पिक्का वाला प्रायोरिटी पे है। अपना स्टाफ यही है कि उसको रखा गया है, वहाँ पे भी लगाए। ये तो इस्लाम नगर जी इस्लाम नगर में कई भिक्का वाला ग्राम है। इस्लाम नगर में ही है जवाब आपको 15 किलोमीटर है उस रेंज से आपने हटा रखा देता है। हूँ इस बात का जवाब। सुनिए, संजय जी बताओ, इस बारे में हमें एक बार जो देव साहब से मिले, हमने कहा था हमें नगर में से हटा करके अब हमने भी ट्रांसफर कर दिए। हमारे हाथ की बात नहीं है, देव साहब बोला हमारे हाथ की बात नहीं है। मैं जवाब देता हूँ, बात सुन लीजिए। देखिए, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर जो है उसमें 6 रेंज है, 2 सब डिवीजन है। तो नगीना रेंज जो है इसकी जो बाउंड्री है जो शासन से निर्धारित है वो 2 तहसीलों में है। नगीना तहसील में भी है, धामपुर तहसील। ब्लॉक तो 3-4 लगते हैं अब जगह ब्लॉक में। अब जो ये जो आप कह रहे हैं कि वो गांव उसमें दे दिया जाए, ये हमारे स्तर पे संभव नहीं है। इसका जो प्रशासनिक ढांचा है या जो प्रशासनिक बाउंड्रीज है, डिमार्केशन है, ऊपर से निर्धारित होता है। प्लस जो आपकी समस्या है उसके लिए पीली डैम पे हमारी नगीना रेंज की चौकी है जो अमानगढ़ से बिल्कुल मिली हुई है। बादीगढ़ कालागढ़ मार्ग पे जो चौकी है, उस चौकी को हम लोगों ने रिनोवेट भी करा दिया है। रंजन साहब बताओ, जो पीली डैम वाली चौकी है नगीना वाली, तो ये भी बात हुई थी कि जो भी आपकी समस्याएं हैं अमानगढ़ रेंज से संबंधित है या नगीना रेंज से संबंधित है, आप नगीना हेडक्वार्टर ना जाके, नगीना वही दूर पड़ता है, तो आप वहां पे उस दे सकते हैं अपना आवेदन उसके लिए। नहीं सर, इसमें चाह रहे हैं हम कि आप स्पेशल चौकी यहाँ पर बने, कालागढ़ में चौकी इस जगह ये क्षेत्र वो भी फिर बड़ा है, वो भी बहुत मतलब चौकी के पास ही है कि तो आपका 18 किलोमीटर है। देखिए अब चौकी जो है ना यहाँ पे सर ये एक जायज मांग है, गलत नहीं है। चल ठीक है, चौकी आप नगीना रेंज की चौकी तो बना सकते हैं, तो अमानगढ़ की नहीं बना पा रहे हैं। चलिए तो नगीना रेंज के अंतर्गत जो आ रहा है वो तो आपका हाथ में। मैं ये बात आपकी नोट कर लेता हूँ। इसके लिए चलो ऊपर जी आप स्पेशल रिकमेंडेशन करिए सर। पहले भी आपको बताया 2 साल पहले जामनगर में घटना हुई थी, दूसरे हाथी मार के तो सब पूरा चौकी बनेगी, पूरा वो वहां पर मुआवजा होगा, कहां बनेगी क्या बनेगी उसके बाद हो गए। आप देखो अभी ऐसा करिए सर, एक उस दिन आपके दिन और आश्वासन दिए गए थे और आपको लिखित में एक कॉपी दी, आप उस पर प्रोग्रेस रिपोर्ट बताओ क्या हुआ उसमें। किसी भी उनके मुआवजे की मुआवजा नहीं आया सर, आ जाएगा, जिसमें बजट प्राप्त नहीं हुआ है, कई सारे लोगों की उम्मीद है, मुआवजा आपका वो प्रस्ताव और नेक्स्ट मिनट अभी तो मैं वहां पर आपको एक पहुंचा चौकी पे ज्यादा दूर, चौकी पे जो लोग होते हैं वो बताया जाए आप चौकी पे ज्यादा दूर सर, निकलने की बनाओ, जरूर नहीं कि अमानगढ़ की बनाए। का मुद्दा था आपका उस दिन ये भी बात ठीक है ना, मैं मौके पे भी गया था, मैंने दीवार देखी भी थी, आपके साथ भी मौके पे गया था, मैंने वहां की जीपीएस भी लिए थे और तुरंत मैंने 18 तारीख को मीटिंग हुई थी, 19 अक्टूबर का डीएफओ साहब का लेटर है, मैंने उनको लिख दिया था, तभी उनके स्तर से भी लिख दिया गया था। साहब जो हमें चाहिए प्रोग्रेस लेटर की लेटर चल रहे भाई देखिए वो हमारे वो सब अभी लंबी चौड़ी चर्चा हो चुकी है उसमें। सबसे पहला मुद्दा वही था। नहीं तो आप फोन पे भी अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे फोन पे बात करी थी, एक दिन में 5 पोल गिरा दी, आप मेरे को बोल रहे थे कौन से पोल कैसे पोल, इस तरह मतलब आपसे कोई बात नहीं है। हाँ, मुझसे बात हुई थी आपकी, जो है ना मुझसे बात हुई थी, उसमें 1 महीने से ज्यादा हो चुका है सर। आपसे नहीं, मेरी सिर्फ इनसे बात होती रही।
अंशुमन जी, क्षेत्र पे एसडीओ तो आप हो ना, नजर क्षेत्र। अंशुमन जी, उस मैटर को ना 1 महीना हो गया, पोल आज तक नहीं लगे हमारे। भाई देखिए, वो पोल जो लगाने का है, हमने भी उनके एसडीओ को बता दिया। रेंजर साहब आपकी बात हुई थी, वन विभाग के पास इसके लिए कोई एक्स्ट्रा सर मेरी आपकी बात को समझिए कि अगर गेहूं की फसल में पानी नहीं लगेगा तो किसानों की तो कई एकड़ फसल बेकार हो जाएगी। समस्या है, मैं आपकी समस्या से वो नहीं कर रहा कि लाइन से 5 पोल गिरे हुए हैं, एक ट्रांसफार्मर में गिरा हुआ है साथ में। उस एरिया में कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, मैं गूगल पे ही सारा बंदोबस्त है। अरे वो अच्छा हुआ सर, पर्सनली मिल लूंगा एक बार। वो अच्छा हुआ कि उस दिन जो है उसमें करंट नहीं था, नहीं तो वो भी हाथी मरता, इतना मैं कर सकता हूँ, वो भी मरता जरूर। लेकिन यह कि उस टाइम लाइट नहीं थी, इसमें रात का समय था, ट्यूबवेल के कनेक्शन रात को ऑफ रहते हैं, इसलिए सर बच गया है। हम रेंजर साहब के साथ चले जाएंगे, मैं भी मिल लूंगा साहब जी। लेकिन सर ये चौकी तो आपके करंट के लिए तो और दिक्कत है, चौकी तो सर आपके हाथ में है, आप जो है स्थापित कर सकते हैं। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करिए, करिए शासन को, ये कार्रवाई सुना के नजदीक देखिए, चौकी से तो हम लोगों को भी फायदा है, हम लोगों को भी अपराधों पे भी उससे पैसे बढ़ेगी, थोड़ा और राहत मिलेगी। गाँव वाले हुई और उसके लिए हमने लिखा भी था सर। एक चीज उस दिन भी 950% दिया गया था आपने। ऐसे सर, अगर आपको भूमि की अवस्था पड़ेगी तो हमारे प्रधान जी बैठे हैं, हमारे लोकेशन दिखा देंगे आपको, उपलब्ध करा देंगे। पहले आदमी है और उनका सहयोग हमें रहा है, वो भी उपलब्ध करा देंगे। आपसे मेरी बात भी होती है, जी हाँ, ठीक है ना। आपका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन आप सैंक्शन कराइए इसे। इस वाली रोड पे ले लो आप उसे, कालागढ़ वाली, उससे बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि गश्ती दल रहेगा आपका, तो थोड़ा राहत मिलेगी जनता को, जगह आपको मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी आपको। बात करना चाहता हूँ, अगर एसडीओ साहब ने तो मीटिंग बुला ली, मगर आपने कभी हमारा संज्ञान में मीटिंग बुलाने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने बोला कि 2 महीने बाद चलो अगली बार हम बुला लेंगे आपकी क्योंकि आप लोग हमारी बातों को अन्यथा न लो। नहीं, आज आप लोगों की बात सुनने के लिए हम बैठे हुए हैं। हेडक्वार्टर थोड़ा दूर है, मेरी और जो रेंज है ना, वहाँ भी बहुत मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्याएं रहती हैं। ऐसा नहीं है, तो मुझे उनपे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन सर स्पेशली हम लोग इम्पोर्टेंट टाइगर क्या बोलते रोड पर ये पार नहीं करते, टाइगर रिजर्व सीमा पे है। सुनील भाई नहीं, मैं इसको ध्यान में रखूंगा, लेकिन इतना कोऑपरेट नहीं, मैं आपको आश्वासन देता हूँ रेगुलर होगी, ठीक है ना, करी जाएगी। मेरा ना एसडीओ आपसे अब वो है कि हमारा जो क्षेत्र है ना, उसमें आप अगर खंभे लगा करके लोहे के और हवाई एक वायर बिछाएं सोलर फेंसिंग के लिए, ताकि बड़े जानवर ना आ सके, तो वो ज्यादा बेटर होगा सर हमारे लिए। दीवार जब तक मरम्मत नहीं होती है तब तक के लिए करीब 1.5 किलोमीटर का हमारा क्षेत्र सोलर फेंसिंग जहाँ करोड़ों है, ज्यादा से करोड़ों है। बड़े जानवर जो है हमने आपको मैंने ये कहा था कि हमने अपने माध्यम से दीवार के लिए हम एकदम यस नहीं कर सकते, लेकिन जो फौरी तौर पर हम कर सकते हैं, आप कुछ वो सजेशन हमें दोगे तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। प्रयास हम दीवार के लिए भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मतलब अगर आप भी अपने स्तर से करेंगे वो भी सही है, और हम तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपने हमें ज्ञापन दिया है और आप ये बैठेगी इसी मुद्दे। तो डायरेक्टर साहब या उससे उच्च अधिकारी से हम भी किरान हो गई तो सोल्यूशन है। हाँ, बैठक के मिनट से अगर किरान नहीं हुए तो फिर कुछ नहीं है। उसके अलावा गाँव कल्लूवाला मीरापुर से बोलिए प्रधान जी बोलिए कल्लूवाले से। मुझे नाम नोट कर लीजिए भाई, अपनी बार जो वोट आएगा कल्लू वाला बोल सकता हूँ तो कुआ खेड़ा, गंगा पार कुआ खेड़ा नहीं, आपके गंगा पार आपके नहीं आता ना, ये सीमावर्ती है सर, उस पर कालागढ़ से करीबन 15 से 20 इधर भी आपके पहाड़ों से भी उसी प्रकार से हमने दोबारा अगर उसी प्रक्रिया में हमें मुआवजा क्योंकि उत्तर प्रदेश हाथ खड़े खड़े कोई पता नहीं इनका दुनिया कौन कहाँ है, कोई देखने नहीं आता, नुकसान हो जाता है कुछ, यहाँ पर बहुत हालत खराब है। फसल की मुआवजे की बात कर रहे हो आप? कौन से मुआवजे? फसल की मुआवजे की बात कर रहे हैं। और रातों रात हमारे जो किसान है पूरी रातों रात हम खेतों में रहते हैं, बहुत बुरा हाल है। अब कभी थोड़ा मुआवजा करके आइए, खास करके बिजनौर वाले
क्योंकि हम बिजनौर के हैं, या हमारे जो खेती बिजनौर में आती है, और जानवर तो ये उत्तराखंड का है, उत्तराखंड को उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए और आपको हमारा सहयोग करना चाहिए, हमारा नुकसान ना हो। तो उत्तर प्रदेश जो फसल मुआवजे के आपके प्रकरण भाई रेंजर साहब कुछ रिपोर्टिंग हुई है इनकी तरफ से, आए आवेदन नहीं है, तो देखभाल की रिपोर्ट लगवा के रिपोर्ट भेजिए। कोई नहीं आता। मैं सर जानना चाह रहा हूँ, रिपोर्ट तो करना हेलो साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोई आपके पास मुआवजे की फाइलें आई हैं आपके पास? हाथी से जो मिली है वो भेजिए। बताइए सर क्या हुआ, कहाँ रखी है? मतलब आप 2 महीने से आपके पास रखी हुई है वो? तो ये तरीका है काम करने का सर। चलो मैं दिखवाता हूँ। मतलब हम करीब 3-4 बार पूरी वीडियोग्राफी कर रखी है मैंने हर चीज की, और डाला हुआ चैनल पे। मेरा नंबर ले लीजिए जी जी, नोट करा दे किस किस किसान की मुआवजे की फाइल मैं भिजवा दूंगा, एश्योर करता हूँ जी। लेखपाल की रिपोर्ट लगा के कितना, वो बस ये बता दे कितना हेक्टेयर में हुआ है, क्या होगा, कितनी क्षति हुई। इससे ना किसानों को बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि समय लग सकता है लेकिन सर आप इंस्पेक्शन क्या करेंगे? अब तो फसल कट गई, जुताई कर ली, अब तो कोई इंस्पेक्शन कैसे होगा उसका? नहीं, जब रिपोर्ट कैसे होगा बताइए, रिपोर्ट कैसे होगा जब वहाँ पर आपको क्षतिग्रस्त फसल ही नहीं दिखाई देगी कुछ, अब जुता हुआ खेत मिलेगा? चलिए, जो पुराने इतने हैं उसका तो जो रिपोर्ट गई थी उसको मैं देखूंगा, लेकिन जो वर्तमान के हैं, हाल फिलहाल के हैं, उनके लिए उनका समय रहते हैं रिपोर्टिंग उसकी, क्योंकि मुआवजे पे कर जा रहे हैं दाम। फेंसिंग का मैं बता दूं आपको, एक मिनट, जो फेंसिंग की बात है, अमानगढ़ में फेंसिंग हो रही है जगहों पर, आपदा प्रबंधन में। बाकी भाई देखो, जितना बजट आता है, जितना है, उतनी की फेंसिंग कराई जा रही है। आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। आप जो है भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं, तो हमारे भाजपा के जो है जिलाध्यक्ष संख्या प्रकोष्ठ बिजनौर और सोसाइटी के भी चेयरमैन है मलकीत सिंह जी, वर्तमान चेयरमैन मलकीत सिंह जी सरदार जी, ये भी बहुत पीड़ित हैं। आपकी इंतजार कही जा रही थी बहुत देर से। हाँ, आजकल तो शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत शादियां। देखिए जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये आज ये जो हमने मीटिंग रखी है, संयुक्त जो दोनों स्टेटों की रखी है, उसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जो है 29 तारीख को और 23 तारीख को हम सब एसडीओ कालागढ़ जो है श्री बिंदापाल जी से मिले। उनसे हमने कहा कि भाई हमें जो है मतलब उत्तर प्रदेश से कोई अधिकारी आ रहे हैं जो साहब, कोई भी मतलब नमाज सुन रहे ना आप लोग सुन रहे, इसलिए हमने उनको एक ज्ञापन दिया, लेटर दिया उनको, उनके उसमें हमने जो यहाँ पर आज मीटिंग रखी है। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य हमारा यही है कि भाई हमें कहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगी, उत्तर प्रदेश से मिलेगी या उत्तराखंड से, क्योंकि जो जानवर तो कहाँ कारपेट का है, जानवर जो है जहाँ से रहा है ये बंधे हुए हैं कि हम स्टेट हम सब दूसरे स्टेट में नहीं आ सकते। तो हम इस बारे में जानना चाहते हैं कि भाई मतलब इन्होंने दीवार बनाई, दीवार रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो दीवार बदल में कर सकते हैं, प्रोटेक्शन दीवार फेंसिंग करें कहीं से मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखो इसी देश के बात, तो उसमें आपको जो मदद मिलनी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से मिले या उत्तराखंड से मिले, जो भी नियम अनुसार है वो आपको मिलेगी। जो दीवार की बात है, मेरे हिसाब से हम अनुरोध कर रहे हैं, पहले भी हमने लिखा है, दोबारा भी हम रिमाइंडर दे देंगे कि डीडी साहब को वही उस पर काम किया जाए। नंबर 1 बात, फेंसिंग, चेन लिंक फेंसिंग हो चाहे सोलर फेंसिंग, उसकी जो बात है मैं आपको बता दूं, अमानगढ़ में आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण में इस बार, क्योंकि हम लोग 2023 और 24 में हम लोगों ने लेपर्ड की समस्या में बहुत ज्यादा झेला है, और आपको बता दूं 100 से ज्यादा लेपर्ड हम लोगों ने पकड़े। ये मतलब रिकॉर्ड वाली बात है, जनपद की बात कर रहा हूँ। और जो सोलर फेंसिंग का काम अभी अमानगढ़ में चल रहा है, जितना हमारा बजट आया था और जो लोकेशन हमारे पास आई है, वहां पे हम सोलर फेंसिंग भी करा रहे हैं प्लस चेन लिंक फेंसिंग। फर्स्ट प्रायोरिटी देखेंगे कहाँ पसंद जा रहा है वो देखेंगे। उसका भी आपका जो नगीना रेंज में जो कंफ्लिक्ट है, उसके लिए भी हमने अपना प्रबंधन का प्रोजेक्ट बना के भेजा हुआ है। उसमें जैसी हमें सैंक्शन आएगी तो हम वहां पे भी आपका प्रायोरिटी पे रह के भिक्का वाला काम प्रायोरिटी पे है, उसको ध्यान में रखें। ठीक है। अब जो रही दीवार की बात, दीवार के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर प्रयास होगा। एसडीओ साहब भी अपने अधिकारियों से बात करेंगे
जो भी इनके नियम होंगे, जो भी होगा तो उसमें भी कराया जाएगा, जो भी बजट इनको आवंटन होगा उसमें भी कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम भी अपने स्तर से दोबारा लिख देंगे, ठीक है ना, उच्च स्तर से भी लिखवा देंगे, अपने कंजर्वेटर राज स्तर से। दरअसल सर ऐसा है कि ये प्रश्न क्यों राइज हो रहा है, इसलिए राइज हो रहा है कि एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक देते हैं। हाँ, उसमें तो उसमें क्या होता है, हम जो है वो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। गेंद फेंकने वाली बात तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं जो है जिसके ज्यूरिसडिक्शन में आती है, ज्यूरिसडिक्शन जिसके कार्य क्षेत्र में आ रहा है, जिसके कार्य क्षेत्र में उसको निर्वहन करना चाहिए अपने दायित्वों की बात है। और जो लाइटों की बात है, मैं वो भी आपको आश्वासन दे रहा हूँ, अगले लोट में हम गाँव में लगवाने का पूरा प्रयास करेंगे। जो हमारे खाली एक ही भिक्का वाला गाँव नहीं, हमें तो और भी गाँव से सूचना आती है। सब लाइट भी लगा दिए साहब, और जहाँ जहाँ इसका कॉरिडोर है आपकी सीमा में, पटाइगर की नहीं, व्यक्ति वालों आपसे करो, आपकी सीमा में जहाँ जहाँ इसका कॉरिडोर है वहाँ आप मचान जरूर बना दीजिए, आपकी गश्त जो आपके लोग रहेंगे वहाँ से उस पर निगरानी कर सकते। रोकी और वाच टावर का भी चलो हम देखते हैं, ज्यादा इसका कॉरिडोर है, मैं सभी जगह वहाँ जी जी हाँ, मैंने देख लिया, आपकी 5 मांगे हैं, देख लिए। सोलर फेंसिंग का मैंने आपको बता दिया है, दीवार की मरम्मत भी की बात हुई है, मुआवजे का भी मैंने कहा है, जो पुराने वही चलो हो गए हैं, लेकिन जो वर्तमान के हैं अपनी रिपोर्टिंग मुआवजा तो हाथी एक बार तो आते नहीं, यहाँ तो कई बार आता है, कितने बार भेजेंगे बस उसमें हमें रेवेन्यू की रिपोर्ट चाहिए होती है, देखभाल की रिपोर्ट हमें चाहिए होती है, उसके स्तर पे हो जाए जल्दी। जानवर वगैरह मरे हैं कई लोगों के, उनके भी अब तक कई सालों से भैंस गाय या कोई पालतू आ गए क्या तरह घटना है। चलो फसल का तो ये कहते हैं कि बार बार चलो तुम लेखपाल से बात करो, बताएगा जो पुराने पेंडिंग है मुआवजे, हाँ जैसे किसी के जानवर मैं दिखवा लेता हूँ कि फाइल किस तरह पेंडिंग है, जो फसल क्षति के है ना जो आपके, मैं देख लेता हूँ रिपोर्ट में कहाँ कागज की कमी है, बाकी कुछ मुआवजे गए भी हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ ही होंगे। उत्तर प्रदेश वन विभाग का धन्यवाद भी करते हैं कि ये कभी सूचना नहीं देते हैं हमें कभी मीटिंग के लिए, ये उत्तराखंड वालों ने सूचना दी हमें। बहुत धन्यवाद है 2 मिनट के लिए अगली बार हम उधर ही रखेंगे मीटिंग, कोई कार्यक्रम हमें सूचना नहीं होती भाई उनकी मीटिंग हमने रखा और उनका धन्यवाद करेंगे साहब, जो सहभागी जो उन्होंने बहुत सारी हमारे एक्शन, जबकि ज्यादा कॉर्पोरेट आपको करना चाहिए, क्योंकि आपकी सेवा में हम लोग, हमारे एसडीओ साहब ना आपकी सेवा में है, ये ज्यादा कॉर्पोरेशन आपको मिल रही है। एक ज्वाइंट मीटिंग होगी करने के रास्ता हमारा हमने बताया है ना, ये भी गुंदरपाल जी के द्वारा करने हैं, उसमें थोड़ा जी जी एरिया को क्या फायदा होगा, पेट्रोलिंग का बहुत फर्क पड़ता है। लाइट्स भी हमने फ्रिंज विलेजेस में लगवाई, और ठीक है अभी कुछ गांव बाकी हैं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं। आप बताओ बाकी लोगों को मौका आप तो पेट्रोल मारे थे ना, हाँ हाँ उनका जवाब हमने जा रहे हाथ अंदर चले गए, आपको भाई देखो पेट्रोल के पेट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई बंदे जीव आएगा तो उसके सामने जाके स्टाफ खड़ा हो जाए। सामने हम भी रोकते हैं सर, हम भी रोक रहे हैं, हम भी लोग में रोक रहे हैं, हम कैसे रोक रहे हैं, हम भाई देखो जितने उनके पास रिसोर्स है उसके हैं, उससे प्रयास करते हैं वो लोग। सर प्रयास ये जो एनिमल होता है उसके बिहेवियर को तो कोई समझ नहीं पाया आज तक, किसी के बिहेवियर को नहीं सोचता। आप उत्तराखंड भी हैं, आप भी हैं, उनकी दीवार है, आपका कोई काम होता है कि हमारा तो आपका प्रोटेक्शन देना, आप क्या कर रहे हो, बहुत थोड़ी देर है नहीं ऐसा नहीं है, आपका अपना विचार है। जब आप लोग कोई सहयोगी नहीं, आज तक आप लोग जब से केस हुआ है उसके बाद आप लोग इधर आए देखने के लिए, आज तक इधर फोन किए राजौरा जी ने, आज तक कभी उन्होंने फोन उठाया, कभी आज तक आए हो? बताओ भाई राजौरा जी फोन नहीं उठाते क्या आप इन लोगों का? जब मैं बात करता हूँ तो कहते हैं कि मैं तो भिक्का वाला मैडम, इसीलिए होता था यहाँ, क्योंकि गाँव में सब सूझे हुए आदमी है, पूरे भूतपूर्व शरीर है। भिक्का वाला गाँव में तो आप जब हम आप तो जाते हो ना वहाँ फोटोग्राफ भी भेजते हो, तो बताओ भाई कि ये समस्या विभाग कहते हैं फोन नहीं उठाते क्यों? मीटिंग हुई है, किसको मिलके जाते हो? सर जी खेतों में करने नहीं, बीच चलो अगली बार ये आएंगे, आप लोगों से भी बैठक वगैरह करेंगे, आएंगे ना तो खाली हाथ नहीं आने का, नहीं स्टाफ के साथ आएंगे, हमें एक काम मैं रेंजर साहब को भेज दूंगा बीच में, स्टाफ के साथ आएंगे। स्टाफ खाली हाथ, हमें इनमें फर्क है ना,
इनमें ये ट्रेनिंग सर बिल्कुल है। उसी संबंध में दे रखी है ना, जिसके बारे में हम बैठे हुए कि हाथी से कैसे बचना है, क्या करना है। तो ये तो खाली आ रहे होते बोलते आप पे कुछ नहीं है भाई, अगर फायर करना है तो फायर करो, जब जानवर आ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे तो हम पे तो दिया नहीं, तो फिर काहे जाने हम फोटो भी जाना है। नहीं चलो असले के साथ भी हम आदमी भेज देंगे। हाँ भेजना है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के साथ बिल्कुल बिल्कुल सची हमें हमें आप हमारे दीवार रिपेयर कब तक? सर यहाँ पर जब आप लाइट करेंगे सोलर ऊर्जा की, दीवार का देखो, दीवार सोलर ऊर्जा की जब लाइट लगाएंगे तो आप जो हाथी का कॉरिडोर है वहाँ पे चिन्हित कर दीजिए। एक आदमी अपने पर्टिकुलर एक व्यक्ति को निर्धारित कर दीजिए कि जहाँ जाके कॉरिडोर है वो जगह चिन्हित हो और वहीं पर ही लाइट लगे। लाइट के तो आपको बुलाएंगे, नहीं वो आप देखेंगे ना, हमारा जीवन आप लोग बताएंगे जो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जब लाइटें आ जाएंगी, लाइट लगाने का होगा तो आप लोगों से समन्वय करेंगे कि भाई बताइए आप लोग कहाँ जाना है। देखिए साहब मेरी बात सुनिए, थोड़ा मैं ध्यान दीजिए, उससे थोड़ी खींचतान होती है। उस बात को मैं पहले ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब किसान होते हैं कहीं तो हर एक चाहता है कि मेरे पास हो, आप उस बात में जाइए, आप करोड़ों देखिए कहाँ से निकल रहा है। हम कोई किसी के पर्सनल नहीं मैं इस बात को नहीं कर रहा, नहीं खींचतान होती है इस समय। ऐसा नहीं, जब आप एक निश्चित स्थान को पर्टिकुलर जगह को चिन्हित कर देंगे उसके बाद कोई इफेक्ट बढ़ने लगेगा। मैं खुद आ जाऊंगा, मैं खुद देख लूंगा। अब इसलिए पहले चिन्हित करिए आप कि यहाँ लगेगा, तो किसानों में फिर क्या होता है, मतभेद पैदा हो जाता है। तो वो बात भी नहीं होनी चाहिए। हाँ वो बात भी नहीं होनी चाहिए। नहीं सरकार जी ऐसा वो नहीं होगा, वो बात नहीं होनी चाहिए। बातचीत कर लेंगे हम। हमें जो है ना, जब आपको सर बताया गया था कि ये पोल गिर गए हमारे यहाँ पे 5 लाइट है, कहाँ एक मिनट वो मुद्दा आप चिन्हित करके दे दें। आप करेंगे कुछ चिन्हित। विंदरपाल जी, मैं आपसे एक जानना चाह रहा हूँ कि हमारे को जो है ये सोलर फेंसिंग कब तक मिल जाएगी? जो फिलहाल दीवार जब तक रिपेयर होती है तब तक, मतलब उससे पहले। देखो कब तक का एक डेडलाइन तो बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें भरपूर प्रयास रहेगा। और जो दीवार के साथ आपने ऑप्शनल भी दिए है ना, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था आपने बताई है कि चाहे वो झूले वाली फेंसिंग लगानी हो या इसके अलावा कोई उसमें ब्रेक करना हो या कुछ भी, उस सब के लिए पूरा प्रयास रहेगा हमारी तरफ से। अब होने को इसी महीने हो जाए, मार्च तक हो जाए, अब इसके लिए तिथि तो नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये जो है ना कम बजट का काम है। सोलर ज्यादा वो नहीं लोगों ने आप कंट्रीब्यूशन करके ये कम से कम अपने स्तर से भी आज साथ बैठने से कि इतना तो कम से कम निकल गया कि भाई इसमें वैकल्पिक व्यवस्था और भी की जा सकती है। लाइट के लिए आप जैसे यूपी वालों ने बताया अभी, तो वो भी प्रयास करेंगे, हम भी अपना प्रयास अलग से करेंगे, किसी एनजीओ से भी बात करेंगे। अगर कुछ लाइटें अभी हमने जैसे उधर ढेला वाले क्षेत्र में भी कुछ मिली थी, हमें वहां के लिए भी लगवाई, क्योंकि वहां पे भी टाइगर ने इंसिडेंट कर दिया था, आप लोगों को जानकारी होगी। तो उन्हीं लोगों से हम इधर के लिए भी प्रयास करके देख लेंगे। थोड़ा सीमाओं का रहता है कि वो कहेंगे साहब वो हमारा एरिया नहीं है। एनजीओ वालों का भी मेरे ख्याल से बटा रहता है ना, एरिया होता है उनका भी। तो ये मतलब ये व्यवहारिक दिक्कतें आती है इसमें। देखो हम आपकी समस्या को जानते हैं कि वास्तव में आपकी समस्या जायज है, लेकिन कभी कभी ये होता है आदमी मजबूर हो जाता है कि चाहते हुए भी नहीं कर पाता। तो ये वाली कहानी है। लेकिन हमारी मंशा सबकी ये ऐसी नहीं है कि आपका नुकसान हो रहा तो होने दो यार, ऐसा नहीं है। वो चाहे मानगढ़ वाले हों, हम हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप भी पीड़ित है कहीं ना कहीं, आक्रोश बिल्कुल जाएगा आपका। और आज हम यही बैठे कि भाई आपकी बात सुनेंगे हम, अपनी आज हम कहेंगे नहीं, आप आपकी सुनेंगे आज हम। साहब आपकी जो रोड है ना, मेन रोड जो आती है, इसके 2 मुख्य कॉरिडोर है, मैं बता दूं आपको। एक है जो सूखा पुल इंटरमीडिएट कॉलेज जहाँ पर है, एक तो वो है, और एक हनुमान मंदिर है। इस पे आप गश्त बढ़ाइए। हाँ मैं वही आया था, आपने सही याद दिलाया। अभी जिस टाइम उसका मूवमेंट होता है उस समय अभी आरो कालागढ़ यहीं पे है, शाम के टाइम अभी आरो कालागढ़ आपके बीच में ही है। उनको मैंने उसी दिन निर्देशित कर दिया था कि जो कॉरिडोर है वहाँ पे आप गश्त बढ़ा दो। गश्त हमारी चल रही है, बढ़ाने की और मजबूत करने की उसको कोशिश करेंगे। ये मीटिंग आपके द्वारा बुलाई गई है जी। तो जो मीटिंग का प्रोसीजर होता है उसमें कार्यकर्ती बनती है जी। हमारी क्या मुद्दे दिए, उस पर आपने क्या आश्वासन दिया है? वो लिख रहे हैं, देखो लिख रहे हैं और अभी दस्तखत भी होंगे, है ना? नहीं कार्यरत बन जाएगा। नहीं, हमें भी ऊपर हमें भी अपने उस स्तर पे जवाब देना है, उसका कार्यरत बना करके हम उनको भी भेजेंगे। क्या नदी में से रेत किया उनको रामनगर या या मंडी से लाते नदी का इस्तेमाल करें जलाने की। हम लोगों को आप लोगों के द्वारा जलवायु की भी आपूर्ति नहीं होने
अगर कोई किसान अपना घर बनाने के लिए रेत लाना चाह रहा है तो उसको भूखी रेत भी नहीं डाली थी। क्या कारण है, कैसे हमें उपयोग होगा? कहाँ की बात कर रहे हैं आप, ये बताइए। धारा नदी के बात देखिए, मानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट के बफर के रूप में अधिसूचित है। नंबर 2 ये रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर ट्रेस पासिंग भी अलाउड नहीं है, अपराध है। बातें होना दिन में क्या बता रहे हैं? जंगल के अंदर हो जा रहा है। सुन लीजिए, हमारी पंचायत की नदी है धारा नदी। पंचायत की नदी जो धारा नदी है उसमें से भी वन उपज जो है बिना उसके उठाना, ये जो मिनरल्स है आपके वेदर नॉट फ्रॉम फॉरेस्ट और नॉट, ये वन उपज की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। तो इसको बिना परमिशन के आप अप्लाई कीजिए। आपको मिट्टी के उठान करना है या आपको रेत का उठान करना है, मिट्टी की तो साहब दे रहे हैं परमिशन। वही मैं कह रहा इसमें 2 चीजें हैं, धारा नदी वहां से चली, धारा कल्लू वाला लालबाग कॉलोनी वीरापुर, यहाँ ये बहुत सारे लोगों के गांव के किसानों की जमीन कट के नदी में लगानी, जमीन में नहीं चल रही। मैं उसको आप उसके लिए आपको जवाब देता हूँ, राजी में जवाब। चलिए, आपने कहा कि आपका रिजर्व फॉरेस्ट से बाहर है। देखिए, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है या मानगढ़ टाइगर रिजर्व, इनका इको सेंसिटिव जोन होता है, संवेदनशील क्षेत्र एक सरकार बुलाती है। उसका पर्पज यही होता है, एक बीच में एक ऐसा जोन बनाना जिससे। सर, ये इको सेंसिटिव जोन का एरिया कितना है, कितने किलोमीटर है टाइगर रिजर्व सीमा से? इको सेंसिटिव जोन का प्रस्ताव शासन को गया है, उत्तराखंड की तरफ से भी जा चुका है। नहीं, टाइगर रिजर्व सीमा से कितने किलोमीटर की सीमा से जब तक वो उसका शासन से गजट नोटिफिकेशन नहीं जाता, बाय डिफॉल्ट वो 10 किलोमीटर माना जाता है। और जो ये खनन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर खनन प्रक्रिया कमर्शियल बिल्कुल निषिद्ध है, इसलिए खनन पर रोक लगाई जाती है। सेंसिटिव जोन में आ रहा होगा इसलिए। और जो आप कह रहे हैं कि जैसे कोई मिट्टी का है या वो है, वो जो फाइल है वो हमारे पास भी आती है। उसमें डीएम साहब ने एक समिति बना रखी है, महानधिकारी की, एसडीओ फॉरेस्ट की और एडमिन साहब की, ठीक है। हमारे पास आती है मिट्टी फाइल और उसका परीक्षण करते हैं, तभी हम वन सीमा से दूरी का इको सेंसिटिव जोन का और वो एनवायरमेंट क्लियरेंस उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं उसको संस्कृति करता हूँ। अगर होनी होती है तो की जाती है, वरना उनको निरस्त हो जाती है। एसडीओ साहब, ये इको सेंसिटिव जोन में जो है मिट्टी गई, वो अपने निजी घर के लिए नहीं लेके जाएंगे, मिट्टी नहीं गई। उन्होंने सोखता भी मांगा, हमने कहा चलो ठीक है, सोखता हम आपके गुरुद्वारे के लिए करवा देंगे, प्रोग्राम था गुरुद्वारे में। रेत के लिए मैंने इनको मना कर दिया कि देखिए वो आप वो आरएफ का क्षेत्र है, आप वहाँ रेत नहीं उठाएंगे। इन्होंने कहा ठीक है, हमें अपने निजी काम के लिए चाहिए भी नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, आप एक बार डी को सबसे ऊपर बात कर लीजिए, हमारे हम भी कोई वो तो पावर वो तो है नहीं, हमारे पास दुनिया भर की पावर, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, वो हम भी, हमारे ऊपर भी लिमिट्स है। इनको मैंने कागज भी दिखाया, इनको सब कुछ दिखाया, बड़े प्यार से समझाया। 5 मिनट बाद ही जाके ये बेटे इनकी बुद्धि जो है खड़ी नदी में हमने पकड़ ली। इसलिए हमसे कहते मैडम वो तो मेरे घर के लिए कूद के जा रही है। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है हमारा सब्जेक्ट होने लगा है। एसडीओ साहब, आप बताइए। एक घायल हुए थे तेंदुए के हमले में। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। देखिए भाई, इसकी जो बात है देखिए करके अपनी बात रखिए। जी सर, मेरे साथ केस होता 16 तारीख को। हाँ, जानता हूँ आपके साथ, ठीक है। हाँ, शाम के टाइम 4:30 मीटिंग में बात करता हूँ। तो सभी को पता है, सब आ रखे हैं यहाँ पे। 10 दिन होने हमारे मीटिंग की, आगे आप अपने पास आइडियाज के, और अभी तक उसकी कोई नहीं, उसका जवाब मैंने आपको दिया है। कुछ नहीं हुआ उसका। अगर एक आदमी मर जाता है उसको 1 लाख रुपए देते हो, पता नहीं कितना आता है उसका, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, उसे 1 लाख रुपए दफा कर देते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत आरोप है। जो 1 लाख में से दफा कर देना, मगर मैंने उसको मार दिया साले को अपनी जान बचाने के लिए, तो तुम्हारा जान मर गया, बस होगी बात खत्म। एक बात। और हाथी अप्रैल में किसानों को गन्ना करता है, इस महीने जनवरी में खत्म हो गए थे, इस हिसाब से पूरा लोन दिया, दूसरा कौन जवाब कौन देगा? आप 10-11 हाथी डेली क्या है,
तो अप्रैल में खत्म होगा गन्ना, किसानों को वो जनवरी में खत्म हो गया, 3 महीने पहले खत्म हो गया, सागा भी नहीं मुआवजा होगा, बाकी और सब सब रोकना ही है, रोकने का प्रयास। मैं जानता हूँ, मैं गया मैं हॉस्पिटल में थे, मैं काशीपुर गया। आप अपने ड्राइवर पे जा रहे हो, किसानों को कुछ नहीं देख रहे हो, यही बात है ना, तो कुछ नहीं करना। कोई नहीं, आप बैठ जाइए, आपकी बात का जवाब मैं दे देता हूँ। सरकार ने मुआवजा दिया था तो क्यों नहीं दिया था? 1 लाख रुपए की घोषणा कर दी, क्यों नहीं दिया था? बताइए आप। मुझे बोलने देंगे तो मैं बता पाऊंगा। पास करके भेजते हैं, आप बताइए। उनको सैंक्शन बताने देंगे तो मैं बता पाऊंगा। सुन तो लीजिए, सुनो पंडित जी, सुन लीजिए। जवाब दे। देखिए, जब ये घायल हुए थे तो उस दिन घटना हुई थी, उसके बाद मुझसे मिलने भी गया था, ठीक है, गंभीर रूप से घायल हुए। भाई देखिए, वो आपका अधिकार है, आपके कागज चले गए हैं पहले। सुन लो, अभी जवाब रिमाइंडर डाल दीजिए, एक रिमाइंडर डाल दीजिए, प्रस्ताव गया हुआ है, स्मरण पत्र डाल दीजिए आपके साथ। ठीक है, चलो मैं उसमें रिमाइंडर लिखवा दूंगा क्या है स्थिति अभी। देखो उसमें क्या होता है, जो मुआवजे की प्रक्रिया है मानव वन्य जीव संघर्ष में, जो लोग डेथ हो जाती है उनको कोई प्रस्ताव हमारे स्तर पर पेंडिंग नहीं है, सबको 5 लाख रुपए उसमें मिल चुके हैं। 4 लाख रुपए इसमें राज्य आपदा से मिलते हैं, 1 लाख रुपए वन विभाग से, टोटल 5 लाख रुपए मिला के उसमें दिए जाते हैं। और हमने डीएम सर को ये भी अनुरोध कर रखा है, उनको लेटर भी लिख रखा है कि भाई जो 5 लाख रुपए 1 लाख रुपए वन विभाग वाले होते हैं वो भी डायरेक्ट दे दिए जाए फ्यूचर में, मतलब 5 के 5 दे दिए जाए, बाकी जो आना है वन विभाग का वो बाद में आता रहे। अब रही गंभीर घायल की बात, जैसे ये टेकवीर जी हैं घायल हुए थे, इनका प्रस्ताव भी शासन को गया हुआ है। उसमें क्या है, जो घायलों वाले में मैं तो खुद मैंने इनको कई बार बताया भी है, नेगी जी को भी बताया, इसमें थोड़ा समय लग जाता है, बजट का थोड़ा इशू रहता है, वो इकट्ठे आते हैं। जैसे पूरे प्रदेश में और भी जगह मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं होती हैं, आपने वहां भी पढ़ा होगा, भाई बहराइच साइड में भेड़िए की घटना चल रही थी, अभी लखनऊ शहर के आसपास भी टाइगर देखा जा रहा है, वहां भी सारे अधिकारी उसमें लगे हैं। तो ये जो मुआवजे वाले घायलों वाले प्रस्ताव है, ये इकट्ठे हो जाते हैं, इसमें बजट थोड़ा डिले हो जाता है कई बार, लेकिन आपका प्रस्ताव चाहे आप पता कर लीजिए ऊपर गया है, मैं उसमें रिमाइंडर भी एक बार लिखवा दूंगा, ठीक है ना, और वो आ जाएगा आपका 1 लाख रुपए। और रही मुआवजे की बात, उस पर बात हुई क्योंकि ये फसल क्षति वाले सर, इसमें 1 लाख का ही मुआवजा गंभीर घायल में अभी 1 लाख का मुआवजा है, बाकी सरकार अपने स्तर पर विचार कर रही है, उसको बढ़ाने के लिए वो है, वो अभी विचाराधीन है। कई लोगों ने विरोध भी किया है इसमें, क्योंकि मुआवजे की धनराशि जैसे अन्य राज्य है, महाराष्ट्र है, और राज्य है, उनको थोड़ी ज्यादा है, डेथ पे हो या गंभीर रूप से। शासन स्तर की बात है वो तो बाकी हमारे आप जो पुराने 2 सालों में जो हमारे यहाँ इंसिडेंट्स हुई है, उसमें किसी का डेथ का कोई मुआवजा पेंडिंग नहीं है, मेरे पास डाटा भी है, मैं आपको डेथ वाले को क्लियर कर देते हैं सर। यहाँ पर कालागढ़ कर रहा हूँ, ये बात मैंने स्वीकार की है ना, घायलों वाले में थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन आएगा जरूर। इसमें उत्तराखंड से ज्यादा है गंभीर घायल की? उत्तराखंड का बताइए भाई। नहीं, अलग अलग है स्टेट का, उत्तराखंड का भी सेम ही है, यूपी और उत्तराखंड का सेम ही चलता है। अभी यहाँ भी चर्चा है बढ़ाने की, लेकिन अभी बढ़ा नहीं है। तब से मानेगा आपका कोर्स होगा, आपका तो आपका कोर्स में कोई पैसा निकलना चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, उसमें 5 लाख होता है ना डेथ वाले में, उसमें आपदा से ही होता है। ये शासन मानव वन्य जीव संघर्ष को उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा की श्रेणी में रखा है, ठीक है ना, तो आपदा कोष से मिलता है वो पैसा। खैर पैसा जरूर मिलेगा, क्योंकि इसका एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ कालागढ़ में एक बार टाइगर ने भी मारे थे ना, तो उसमें थोड़ा मैंने पैर की थी, उत्तराखंड सरकार तक मुझे जाना पड़ा था, क्योंकि वन मंत्री से मिला था, तब जाके उन्होंने बजट, अब उन्होंने आप कहा था भी तो साल भर में हम 6 महीने में एक मीटिंग लेते हैं, मंत्री जी का कहना यह था, और तब हम लोग सैंक्शन करते हैं। और बजट में कई बार सैंक्शन हो जाता है ना, वो कई बार नाला से खेत का जो कटान हो रहे हैं उसके लिए क्या आपकी तरफ से किया जा रहा है? उसमें उस दिन आपसे बात हुई थी, उसमें निरीक्षण अभी हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से फिर 26 जनवरी आ गई, फिर हमारी एक बैठक पड़ गई, और तो वो कल या परसों में हो जाएगा निरीक्षण। जो भी उसमें उचित कार्रवाई होगी, आप भी होंगे मौके पर, हम भी होंगे, आपको बुलाया जाएगा, और आरओ कालागढ़ होंगे,
तो उसको देख लेंगे। सर जी सोलर पैनल को जो रहता जो नहीं, जो भी आपने वैकल्पिक चीजें बताई सब पे ध्यान दिया जाएगा। बहुत सारी ठीक है, उसको ज्यादा महंगा नहीं, बल्कि दीवारा काम थोड़ा महंगा पूरा है, प्रयास किया जाएगा उसको। लंबा सीमेंट चाहिए, हाँ। लेकिन सोलर फेंसिंग के लिए इतना वो नहीं है। नहीं ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा है, तो उसका वायर भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी आप गेहूं मतलब गेहूं हो गया अब दाग पर गेहूं बचेगा हाँ। जो राहत हाँ, कोई रात मिल जाएगी। सोलर फेंसिंग से तो उसको देखते हैं, कराने का पूरा प्रयास रहेगा। और भी जो लाइट वगैरह की भी बात खड़े हो जाए और उन पे जो है वायर जो है ऊपर हवा में जो है वायर लग जाती है, ठीक है, तो उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा साफ उपयोग देखो ट्रेसपासिंग किसी भी दशा में अलाउड नहीं है। जैसा आपने कहा कि धार्मिक स्थानों के लिए कुछ आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए वही हम सहयोग हमेशा से ही करते रहे हैं। जो भी उसमें जैसी वो होगी उसमें उस हिसाब से देखा जाएगा क्या है। चलो ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन जंगल के अंदर ट्रेसपासिंग और अवैध रूप से प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। किसी दशा में जंगल के अंदर नहीं जाएगा, उसकी किसी भी दशा में नहीं जंगल के अंदर नहीं जाना। तो इस बात को मान लेते हैं, आपने एक संस्कृत जो बता दिया कि कार्बन टाइगर के पास है आप लोगों नहीं, फिर उसकी एवज में देखिए, उसकी एवज में क्या होता है कि कई बार अवैध गतिविधियां भी होती हैं। इसलिए जो नियमानुसार नियम है बने हुए हैं, उनको ताक रख के कोई इस तरह की परमिशन नहीं दी। चलो ये तो थोड़ा तालमेल से भी निभा सकते हैं हम लोग। तालमेल तो तालमेल से निभा सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तालमेल से फिर उसके लिए पर्सन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए सरदार जी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें अभी हो गया, अभी हम लोग पूछने गए तो हमें मना कर दिया गया। लगातार सब बुकिंग चल रही है। देखिए, जो चीजें तालमेल से हो जाती है उनके लिए सार्वजनिक मंच पे पर्सन नहीं होना चाहिए, उसके लिए नहीं है। उसका उत्तर कोई नहीं दे पाएगा। वही वीडियो कैमरा भी चला आप उसको मना कर रहे हैं अपनी नदी से पानी के लिए। नदी द्वारा जिन लोगों की लगानी जमीन कट गई है, उसमें आप लोग क्या करें? उसमें आप लोग बंदे बनाइए, किसानों को इतना सक्षम बनाइए। हम अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट सब लोग हैं जिसमें बैठे हुए हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की आज ये हाल है। आप मौके पर मेरे गांव में चलिए, उनको अपने खाने के लिए गेहूं मोल लेनी पड़ रही है। देखिए भाई, जो कार्बन टाइगर से लगे हुए हैं, उनको जानवरों को आपकी सुरक्षा क्या है? जो वही जंगल के अंदर पहली जो कोई मतलब नहीं है, अगर तो जंगल ना लकड़ी लिए जाए ना रेत लिए जाए, बेचारे गेहूं को मोल लेनी पड़ रही है, तो लकड़ी भी लाएगा तो नहीं करेगा, और रेत भी लाएगा। अपने खेतों में तो सब पेड़ लगे हुए, आप एक बार मुआयना कर लीजिए। किसानों की ये हालत है, मैं बता दूंगा आपका। अब वहाँ गेहूं खाने के लिए नहीं है किसानों के पास। 10 एकड़ जमीन हमें सरकार ने दी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आशीष से साफ होगी। ये कंडीशन है हमारी। और आप लोग कह रहे हो कि हमें कुछ दी और कुछ दी। अब हम बंदे चीज हम समझते बचाना चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन आप परेशान है। अब इसलिए देखिए ना, एक बार मौके पे जाकर सब लोग परेशान है। बात आपकी बात नोट कर ली। सर हमारी सबसे पहली बात ये है कि नैनीना रेंज की जो चौकी है वो भिक्का वाले के आसपास स्थापित हो। दूसरा और दूसरा ये है वॉच टावर जो होंगे, और रात में उससे एक फायदा होगा जो पेट्रोलिंग करने आएंगे ना, मौसम हर समय एक सा नहीं है, बारिश में भी जो पेट्रोलिंग करने आएंगे उनके लिए भी सुविधा मिल जाए, छत मिल जाए बारिश में। तीसरा फेंसिंग आप जरूर लगवा दो। इन दोनों तीनों काम होने से ही काफी राहत मिलेगी। इससे ही थोड़ी राहत मिल जाएगी। फेंसिंग जो अभी हमारे हो रही है, तो हमारे आपने जो मिला है कराई जा रही है, अभी एक्स्ट्रा मिलता है वन क्षेत्रों से बाहर भी मिलता है, तो हम जो रेवेन्यू मिलेगी तो हमारी रेंज में आते हैं, उनको लगाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा उत्तराखंड लाइटिंग का भी मैंने बता दिया है, इस बार जो लोट आएगा उसको रेंजर आपको भेज दूंगा, कुछ भी हम देख लूंगा। उत्तराखंड वालों का और आपका दोनों का सहयोग हो जाएगा, फेंसिंग वाली हो जाएगी, राहत मिलेगी, मुआवजे की सब जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लग रहा है वो आने का ही नहीं है। 1-2 हजार के लिए क्या चक्कर
बस ये जानवर को ही रोकना चाहता मैं आपके पास। नहीं रोको आप जानते यही है। आप जो गाँव पास में लगे हुए हैं कॉल करके उन्हें शीतलता बरतने की कृपा करें आप नदी नियम के तहत। साहब मेरा घर 100 मीटर दूर है गाँव से, मौके पर चलिए। गाँव के पास में ही मेरे छोटे छोटे बच्चे पैदल ट्यूशन जाते हैं। बाहर लगातार मेरे लड़के के आगे छोटा सा बच्चा साइकिल पे गवाह भी है। बाहर हमारे घर के पास में से 2 बार कुत्ता उठा के अब तो मैं क्या उसका वेट करूं कि मेरे बच्चे अगर ट्यूशन ना जाए या फिर घर से सही बात है। ये लेटेस्ट बात है, परसों की बात है, ये हमारे संज्ञान की बात है। अब इसमें क्या करें जो वहाँ की बात है भाई। देखिए जंगल जंगल से पास के जो फ्रिंज विलेज है, मैं तो बता रहा हूँ, उनमें वन्य जीवों के आने जाने की, आबादी में आने की घटनाएं तो होती है, ठीक है ना, क्योंकि अभी इस तरह कोई बैरियर या प्रोटेक्शन वहाँ भी सब जगह उपलब्ध नहीं है। लेकिन जहाँ आवश्यक है वहाँ हम लोग करा रहे हैं, जितना हम लोगों को बजट सैंक्शन हो रहा है। जैसे अमानगढ़ में भी ये समस्या रहती थी तो हम वहाँ चेन लिंक फेंसिंग का कार्य करा रहे हैं। चेन लिंक फेंसिंग का वहाँ कार्य हो रहा है और फ्यूचर में मैंने अभी प्रधान जी को भी इस बात का जवाब दिया है, जो जैसी हमारे पास रिसोर्स की उपलब्धता होगी वन क्षेत्रों से बाहर भी वन्य जीवों के प्रबंधन में जो हमें बजट प्राप्त होगा उसमें भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के लिए एक शुरुआत हो चुकी है अमानगढ़ से, वहाँ पे सोलर फेंसिंग का कार्य भी कराया जा रहा है, चेन लिंक फेंसिंग नहीं सर, सोलर फेंसिंग 2 बार पहले भी सर उसका हमें फायदा नहीं, चेन लिंक फेंसिंग चेन उसमें हम डबल प्रोटेक्शन देंगे। चेन लिंक फेंसिंग उसमें कराई जा रही है और जो हमारे विभागीय कार्य होते हैं वो भी कराए जाएंगे, इससे डबल लेयर स्ट्रक्चर वहाँ पे मिलेगी। जो भी फेंसिंग में बार-बार इतना पैसा लगा है, सोलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चेन लिंक फेंसिंग की बात कर रहा हूँ। इसका सर एक सुझाव है, अगर आप लोग सबकी राय लेकर प्रस्ताव बना करके 1 मीटर चौड़ी दीवार पत्थर की और कम से कम जो हाथी की हाइट है उससे आर-पार दिखाई ना दे, तब तो कुछ कामयाब हम हो सकते हैं। आप लोगों को भी बार-बार पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन साहब इसमें वन की सुरक्षा हो जाएगी और जो हमारे जो किसान हैं उनकी भी सुरक्षा हो जाएगी। चलिए आपकी बात ये वाली भी, दीवार वाली बात हम नोट कर लेते हैं। सर अगर उससे आप रिपेयर कराएंगे तो कुछ नहीं होगा, पहले भी हुआ कुछ नहीं होगा। लगभग सारी बातें तो हो चुकी हैं जी। आप लोगों को आपको बताया कि कितना पैसा इस पे लगे दीवार पे, कितने में मोटी दीवार बन जाती आज तक। क्या जो सब दीवार का क्या है, ये हमारे मिलान वाली दीवार की बात कर रहे हैं? जी जी जी। आप बताइए अभी कितना पैसा बताओ भाई, रेन साहब बताओ कौन सी दीवार की बात कर रहे हैं? नोट करें सर, नंबर लिख लीजिए। पूछो इनसे पूछो। 8923 369229। क्या जामन वाला है। खुद अधिकारी कर्मचारी दंगा करा देगा और कोई नहीं जी सर, करवा दीजिए। एक मिनट जवाब दे रहे हैं साधारण की बात नहीं, बात तो सुनो, आपकी बात कोई सुन रहा है? दीवार की बात है, वो सब हो चुका है। दीवार का कोई आदमी दीवार का डिस्कशन हो गया, जो हमारी तरफ से आश्वासन दिया जाना था वो दिया जा चुका। अभी आप आगे जो बात कर रहे हैं कि जंगल वाले ही पेड़ कटवाते हैं, तो अगर आपके पास में ऐसा कोई प्रूफ है कि मेरा कोई स्टाफ इन्वॉल्व है तो आप मुझे, तो मैं कार्रवाई करूंगा। नहीं, एक मिनट, अभी हमने हमारे स्टाफ ने 2 गांव वाले पकड़े थे आरो कालागढ़ में। नहीं, आरो कालागढ़ में अपने जंगल में रात को 2 आदमी पकड़े पेड़ काटते हुए। नहीं, ऐसे बिना मतलब के किसी पर आरोप लगाना मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो आप हमें प्रूफ दो, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सस्पेंड करेंगे उसको। चलिए देख लेंगे, स्टाफ को भेज के
आपको तनख्वाह दे रहे हैं, हम तनख्वाह नहीं दे रहे, हम काम कर रहे हैं। जंगल से जो जलोनी लकड़ी की बात कर रहे हैं या पेड़ काटने की कौन सी बात कर रहे हैं? जलोनी लकड़ी महिलाएं लेने आती है, बिल्कुल आती है, जबकि उनका अधिकार नहीं है। अभी एसपी साहब ने बताया और मैं भी बता रहा हूँ, अधिकार नहीं है वो जलोनी लकड़ी लेके आने का टाइगर रिजर्व से कोई अधिकार नहीं है। अगर आप इस बात पाएंगे तो ये ठीक नहीं है, अनर्गल आरोप नहीं सही लगता। चलिए सुन लिया आपकी बात, नोट कर लिया है, वो दिखवा लेंगे मौके पे, स्टाफ भेज के दिखवा लेंगे। गवर्नमेंट का नुकसान है, अधिकारी खुद कर रहा है नुकसान। चलिए प्रधान जी, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो हैं सारे मुद्दे जो है हमने आपके सामने रखे हैं और इसका आप हमें कई बार आश्वासन भी दे चुके हैं। तो इस पे जो है आप जल्द से जल्द कब तक कार्रवाई करेंगे हमें बताइए और लिखित में हमें जो है इसमें दीजिए कार्रवाई। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो किसान जो है विवाद से कार्रवाई की तो बात ये है कि मैं आज ही बात करूंगा सर, वो पूरा मीटिंग की सूचना भी दूंगा उनको और बात भी करूंगा। आज ही फोन से तो आज ही बात हो जाएगी, बाकी जो मीटिंग का एजेंडा कार्य है वो जारी होगा कल, उसके बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा। उसकी प्रति आप चाहे तो आप भी ले सकते हैं। ऐसा कोई जो पॉइंट आप बता रहे हो हमारे बीच के स्टाफ लिख रहे हैं उनको सब, ऐसा नहीं है कि हम हवा में बोल रहे हैं। हाँ, वो तो जब आप कहोगे तब हो जाएगी। बिल्कुल हम भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम भी यूपी वाले भी चाय पीने चले जाएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं। यूपी में रखवा लेंगे और नियमित रूप से रखवाएंगे। लेकिन रखना चाहे कोई ना पहुंच पाए ना ऐसा नहीं है, नगीना इधर भी तो है, अपनी चौकी में रख लेंगे। ठीक है, ये आप तो ऐसा कुछ नहीं है सर मैं आपकी कोई कमी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसान जो है बहुत विवश है और ये आंदोलन कर मतलब आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं बचा किसान के पास। तो हम यही चाह रहे हैं, अगर वन रेंज से हम यही चाह रहे हैं कि जो है ये दीवार की मरम्मत जल्द से जल्द। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना मतलब सुझाव लेना चाहता हूँ मैं आपसे, मतलब मेरा ये कोई आपके लिए आदेश या निर्देश नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप गन्ने की फसल करते हैं उसका कोई विकल्प है कि आप गन्ना छोड़े कुछ और उगा लें, ऐसा नहीं? अभी गेहूं की फसल है सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब गन्ने पे ज्यादा इफेक्ट होता है आपको। ऐसा है सर, आपने जो कहा कि आप गन्ने की जगह गेहूं उगा दें, नहीं गेहूं तो चलो बताओ इसके बारे में आपको बता दूंगा। अगर हाथी गन्ने के खेत में आता है और नुकसान करता है तो वो कुछ न कुछ किसान को इकट्ठा करके कुछ धन ले सकता है, और अगर गेहूं के खेत में जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा किसान को, बिल्कुल भुगतान देगा। अच्छा, इसलिए गन्ने वो तो चलो आपका अधिकार है, जो भी आप लेना चाहे हमारा इकट्ठा करके कोल्हू में मिल में डाल के कुछ न कुछ धन अर्जित कर सकता है, लेकिन अन्य फसलों में ऐसा संभव नहीं। अच्छा चलो। और ये मैं आप बता दो विशेष उस बारे में कि जैसे मैंने बताया कि जैसे किसान बरसात में किसी फसलों पे कीड़े लग जाती है तो वो कीटनाशक दवाइयों को छिड़कता है और तो उसका कुछ न कुछ अंश जो है पानी में रह जाता है। अगर सपोज टाइगर गया या हाथी गया कैसा है उसने पी लिया तो तभी तो राष्ट्र की क्षति है, जानवर तक भी टाइगर का बड़ा नुकसान तो राष्ट्र का ही हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उससे भी तो एक राहत मिलेगी। जब वो वहां नहीं जाएगा तो कोई नुकसान न तो किसान का करेगा और न स्वयं उसका होगा, क्योंकि किसान आश्वासन दो, हमें भी आश्वासन दो, क्या कर सकते हैं आप, क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। हाँ बस, और इनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है विभाग से? हाँ बताइए। पहले उससे हर जगह संभव नहीं है, हाथी को भगाते थे, अब हम खेत में जाकर हाथी किसान को भगा रहे हैं, ये लोग बताते हैं। मेरे बगल में उत्तराखंड राज्य की इस समन्वय बैठक में उपस्थित हमारे दोनों एसडीओ साहब, मेजर साहब और उपस्थित हमारे आसपास के गांवों के ग्रामीण और सभी जनप्रतिनिधिगण, मैं बड़ा विलंब से पहुंचा, हो सकता है कुछ विषय मेरे पहले आए हो यहाँ पर। मैं सभी क्षेत्रवासियों की ओर से उत्तराखंड वन विभाग के अधिकारियों और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि समस्याएं हर बार आपके सामने इंडिविजुअल भी आती हैं और सामूहिक रूप से भी आज आपके सम्मुख बहुत सारी समस्याएं आई।
जैसा भी हमारे भाई ने बोला, मेरे भाई बैठे हुए हैं, कि जो भी समस्याएं आज नोट हुई हैं उनका आने वाली हमारी जो भी बैठक हो, तो यहाँ चाहे वो यूपी में हो या उत्तराखंड में हो, उसमें कुछ ना कुछ उसका निस्तारण, कुछ समस्याओं का अवश्य रूप से सुनिश्चित आप करें। और जो सबसे पहले मेरे सामने बात चल रही थी मुआवजे की, मैंने भी रखी वो बात है। कुछ चीजें तो एसडीओ साहब, जैसे आपने कहा कि ये गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं, इनका जो है शासन स्तर पर लंबित है। जैसे फसलों का मुआवजा है, छोटे मुआवजे हैं, जैसे किसी पालतू जानवर का है, क्या ये भी शासन स्तर से स्वीकृत होते हैं या आपके सारे मुआवजे उच्च स्तर पर? तो जो काफी डिले हैं, 2-3 साल से हैं, और पूछते नहीं है लोग। कई घटनाएं हुई हमारे यहाँ कॉलोनी में, भैंस खत्म हुई थी, बैल खत्म हुआ था, उस समय डीएफओ साहब भी आए थे, वो भी शायद प्रकरण अभी तक लंबित है, 2 साल से ज्यादा हो। और भी क्षेत्र में बहुत सारे इस तरह के मामले हैं। और जो बचे हुए, जहां पर अभी तक आपकी सोलर लाइट वगैरह की व्यवस्था जो है, लाइट भी नहीं हो पाई, उन पर भी हो, और सोलर फेंसिंग और जैसा कि दीवार का बनाने का, निर्माण का जो प्रस्ताव रखा गया है गाँव वासियों द्वारा, मैं भी ये चाहूंगा कि थोड़ी थोड़ी करके दीवार ही अगर मजबूती के साथ बने और चौड़ी बने और काफी ऊंचाई तक बने, तो स्थायी समाधान इसका संभव है। इस सोलर फेंसिंग काफी सालों से चल रही है, कहीं सक्सेस नहीं दिखाई थी कहीं। वो जो अब आ रखी है ना नए सिस्टम वाली लटकाने वाली, वो ज्यादा कारगर है, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। देखो, आधिकारिक स्तर पर या हमारे हाई लेवल पर जो लोग सर्च करते हैं चीजों में, तो संभवतः बेहतरी करने की करते हैं, हमारे तो सुझाव है। मैं चाहूंगा फिर भी किसी भी तरह से उनमें जो वन्यजीव की, जो मानव वन्यजीव का जो संघर्ष की घटनाएं भी होती हैं, या फसलों का जो, या जैसे कोई बच्चों का आने जाने का रहता है खतरा, तो उसमें यथासंभव जितना शीघ्र हो सके आपकी गश्त वगैरह बढ़े, और वहां पर जिस तरह से भी इसमें रोकथाम हो तुरंत होनी चाहिए। चौकी वगैरह या वॉच टावर, किसी तरह का भी उसका इंतजाम जरूर होना चाहिए। और जलौनी लकड़ी के लिए मैं चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ भंडारे वगैरह गुरुद्वारों में और मंदिरों में कई जगह हमारे आयोजन होते हैं, तो उसके लिए आप एसपी साहब जरा हमारे जो संबंधित रेंजर साहिबान हैं उनको आप आदेशित करें, तो उस चीज में इस तरह की रुकावट ना आए। और अगर उन्होंने सत्यापन या करना है तो आप ही भेज देंगे, हाँ वास्तव में वहाँ प्रोग्राम है या कोई वैसे, हाँ लीगल प्रोसीजर में तो नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एक सहयोग के तौर पे एज ए ह्यूमन बीइंग। और ऐसे ही थोड़ा निर्माण कार्य के लिए भी अगर आप सक्षम नहीं है तो थोड़ा उच्च स्तर पर इस बात को रखा जाए। बहुत सारे खेत हैं हमारे गांव के, जैसे हमारे कन्ना साहब का खेत कम से कम 4 एकड़ खेत कट के नदी में बह रहा है, नानक सिंह के पड़ोस में, इधर मीरापुर साइड में भी है, तो वो तो उनकी निजी भूमि मानी जाएगी ना। ये नदी इधर कट के यहाँ तक आ भी गई है तो भूमि तो उनकी निजी है। इस तरह के प्रकरण का भी थोड़ा सा मतलब गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करें। और किसानों को या इतना नुकसान होता है जानवरों का आने जाने का, तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोग एक सहयोग के रूप में इस चीज को करें। कोई गरीब आदमी है, जैसे सरकार की योजना है कि जंगल के किनारे गांव बसे हुए हैं, उनको शौचालय या मकान की सुविधा प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास दिए जा रहे हैं, तो वो लोग इतने सक्षम नहीं है कि महंगा रेत रामनगर काशीपुर से या स्टोन से लिए हैं, तो थोड़ा सा उनको इग्नोर करते हुए अगर कोई अपना कर रहा है बेचारा गरीब आदमी को निर्माण, तो उसको सहयोग दिया जाए, मेरी ऐसी आपसे अपेक्षा है। और मैं सभी गांव वासियों का यहाँ पर आपके अधिकारी जितने हमारे आए हुए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और अगली बैठक इसी तरह हमारा बीच में 1-2 महीने के अंतराल पे ये होती रहे, ताकि समन्वय बना रहे और जहाँ जहाँ समस्याएं आती हम आपको बताते रहे, और जो निस्तारण आप लोग करें वो हमें आप अवगत कराते हैं। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हमने अपने वन विभाग के अधिकारियों को अपनी समस्याओं पर चर्चा की। हमें उम्मीद है कि ये समस्याएं जल्द ही हल होंगी। अगर आप इस ब्लॉग को उपयोगी पाते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द नेकी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हम इस तरह के मुद्दे पर नजर बनाए रखें, आपको अपडेट देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।